गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णानी स्कॉटेस। और इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे टेंस को पढ़ाने की। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट टेंस पढ़ेंगे। 15 या 20 दिन या आप बोल सकते हो 1 महीने की क्लास 1 मंथ में। तो आप बहुत ही धैर्य के साथ धीरे साथ बने रहेंगे। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए ताकि आप साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले टेंस है। टेंस का मतलब होता है काल या समय। हिंदी इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि बहुत बार बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है समझने में, तो इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया है। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब हुआ बच्चे लोग काल क्रिया के रूप को दर्शाता है, यानी कौन सा काम हम किस काल में कर रहे हैं ये कैसे पता चलता है, टेंस से ही पता चलता है। और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब तीनों के 4 टाइप हैं। प्रेजेंट के 4 टाइप हैं, पास्ट के 4 टाइप हैं और फ्यूचर के 4 टाइप हैं। बोल सकते हो कि प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, पास्ट के 4 बेटे हैं और फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं। अब हमें आपको समझना, अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे समझते हो, अगर आप प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप को अच्छे समझ जाते हो तो आपको पास्ट और फ्यूचर समझने में आसानी होगी, कोई दुविधा नहीं होगी। तो अब मैंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। तो पहला लिखा मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो नाम है इसका 3 नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो तीसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपको ध्यान देने वाली बात इसमें है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलें। फटाफट नोट डाउन कर लें, मैं साइड हो जाता हूँ। नोट डाउन करना है चलो। तो ये जो टेंस के 4 टाइप है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हैं, इनको अगर आप अच्छे से समझते तो उनमें से भी क्या पहला, ये जो पहला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है बच्चे लोग? क्योंकि इसमें वर्ब 1, V5 और डूडस ये चारों जो है काम लगते हैं। V1 का भी काम लगता है, V5 का भी काम लगता है, डू का डस। तो बहुत बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ लगाना V1, कहाँ लगाना V5, कहाँ लगाना डू, कहाँ डस। तो ये V1, V5 और डूडस है क्या, ये हम लोग आगे देखेंगे। टेंस से पढ़ने से पहले हम जानेंगे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, वो भी जानेंगे। तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझना बहुत ही इजी, आसान और सरल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, पहले जानेंगे क्योंकि टेंस का चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो टेंस पे एक बात हमेशा नोट में आप लिख लेंगे। तो टेंस में अगर किसी भी वाक्य, अगर टेंस का वाक्य है वो, तो उसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब, 2 चीज जरूर रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब। इन सब्जेक्ट रहना कंपल्सरी है, वर्ब रहना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब कंपल्सरी है, तभी वो टेंस का वाक्य होगा, नहीं तो वो टेंस का वाक्य नहीं हो सकता है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चे लोग समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि टेंस को पढ़ने से पहले वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। अब देखिए मैंने लिखा है वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है बच्चे लोग क्रिया, मैंने हिंदी लिख दिया है ताकि जो हिंदी बैठ के स्टूडेंट उनको दिक्कत ना हो। डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड अ वर्ब, यानी कि किसी भी काम को करना वर्ब कहलाता है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करना या होना क्या वर्ब कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, जाना, यानी उससे कुछ एक्शन की बात है। अगर कोई भी आप काम करते हो तो उसमें एनर्जी लॉस्ट होगी। कुछ भी, अगर हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी एनर्जी लॉस्ट होती है, अगर हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी एनर्जी जाती है, यानी कोई भी अगर एक्शन कर रहे हैं तो वहाँ एनर्जी लॉस्ट होगी। अगर वहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो वर्ब है। और उसका पहचानिए क्या ट्रिक है, देखिए आप पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, लास्ट में सबका अगर हिंदी की बात करें तो ना लगा दें। अब बात करेंगे हम लोग सब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे? सब्जेक्ट की।
तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी बोलते हैं कर्ता, यानी जो काम करता है, डूअर। जैसे वह, यहाँ लिखा मैंने, वह जाती है, तो कौन जाती है? वह। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं। मेरी माँ खाना बना रही है, तो कौन बना रही है खाना? तो मेरी माँ। जब भी आप किसी सेंटेंस में कौन से सवाल करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये ट्रिक है। आप किसी सेंटेंस में मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? तो मेरे पिताजी। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी। वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे लोग, ऑब्जेक्ट का मतलब था कर्म, यानी क्रिया का जिस पर फल पड़े, क्रिया का वर्ब का फल जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। ये वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस है, कैसे वो बाद में जानेंगे। वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो शी टीचेस इंग्लिश। अभी आपको इसमें जाना ये बना कैसे है, इसका मैं बनाने का पैटर्न बताऊंगा, कैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है वो जानना है। टेंस को पढ़ने से पहले ये बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है सभी के लिए, जो खास करके पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, टीच मतलब पढ़ाना, और ये ऑब्जेक्ट है। तो वह अंग्रेजी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? और इंग्लिश पढ़ाती है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ? क्रिकेट। यानी कि अगर आप क्या से सवाल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और अगर कौन से सवाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे लोग? सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। वेरी गुड। नोट डाउन भी करते चलेंगे जो भी आप सुन रहे हो। आगे है वर्ब के, अब आते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ये मैंने भी लिखा है बिफोर वर्ब। अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर आपको इससे मैं एग्जाम्पल का गो का मतलब होता है बच्चों लोग जाना, सबको पता है, गो, वेंट, गॉन। ये वर्ड तो सबको पता होगा, मूर्ख व्यक्ति है वो भी सुना है गो वेंट गॉन। तो गो वेंट गॉन आप जान रहे हो, लेकिन गो का अगर बिफोर बनाना है तो उसमें अंजला नहीं, गोइंग। गो का बी5 क्या हो जाएगा? गोज। उसी तरह है प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेज। अब उसको समझना है, आपको V1, V2, V3 याद करना ही पड़ेगा बच्चे लोग, और आसान है। उसका ट्रिक क्या है? आपको देखना है मैक्सिमम वर्ब्स में ईडी लगता है। मैक्सिमम वर्ब्स का V2, V3 जो बनता है बच्चे लोग, किससे बनता है? आपका ईडी या डी से बनता है। जैसे प्ले हो गया, प्ले, प्लेट, प्लेट। उसको क्या? ब्लेम, 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 ब्लेम्ड। रिमेंबर हो गया, रिमेंबर में ईडी है, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। ठीक है। अब आपको जानना है कि यहाँ पे हमने देखिए नोट में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा नोट। किसी V1 को V4 बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? हम उसके अंत में एंड लगाते हैं। अगर कभी वर्ब 1 है, जैसे प्ले है, तो प्ले का अगर हमको V4 बनाना, वर्ब का चौथा रूप बनाना है, V4 का मतलब वर्ब का चौथा रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके अंदर क्या लगा देंगे? ing। तो जैसे गो का V4 हो जाएगा गोइंग, प्ले का V4 हो जाएगा प्लेइंग, टीच का V4 हो जाएगा टीचिंग। वेरी गुड। चलिए इसमें बहुत आसान है, फट से सीख गया आप लोगों ने। अब ये सेकंड में देखिएगा, किसी V1 को अगर V5 बनाना हो, अब इसमें जो है बहुत सारे टीचर बताते ही हैं बच्चे लोग, और बहुत सारे बच्चों को बता भी नहीं। मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में अपने कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यानी उनको पता नहीं है कि कहाँ लगाना एस और कहाँ लगाना ईएस। तो आपको आज मैं बता दूंगा आज की वीडियो में कि कहाँ लगाएंगे आप एस और कहाँ लगाएंगे ईएस। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी एस ईएस लगा सकते हो, तो कंडीशन उसका तो पहले जानते हैं कि किसी भी V1 को अगर आपको V5 वर्ब का पांचवा रूप में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? उसके अंत में एस या एस लगा देते हैं। वेरी गुड। अब देखिए आपका प्ले का V5 क्या हो गया? प्लेस। कम का V5 हो गया कम्स, और गो का V5 हो गोज। तो आपने यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा एस, यहाँ लिखा मैंने एस, यहाँ लिखा मैंने ईएस। आखिर क्यों लिखा मैंने यस? आखिर क्या रीजन है गो वाला में यस नहीं लगा? क्यों इसमें यस, क्यों प्ले में यस क्यों नहीं लगा? तो उसका यही कारण मैं बताना चाह रहा हूं बच्चे लोग कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आज की वीडियो में ये आपकी सारी दुविधाएं, सारी जो प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं ट्रिक टू अप्लाई यस। अब देखिए आपको ध्यान देना है, जिस वर्ब का अंतिम लेटर, यानी जिस भी वर्ब का अंतिम लेटर क्या होगा? CH पे खत्म होगा, O पे खत्म होगा, SH पे खत्म होगा, SS पे खत्म होगा, डबल Z पे खत्म होगा, X पे खत्म होगा, तो आपको क्या लगाना? उसको V5 अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या लगेंगे? आप ES लगाएंगे। ध्यान से देखिए, एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे टीच है तो टीच का अंतिम लेटर क्या है? CH है, तो टीच का V5 क्या हो गया? टीचर्स। गो का अंतिम लेटर क्या? O है, तो गो का V5 है गोज। और वेक्स का V5
को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अब बोलने के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग कहाँ लगता है V1, कहाँ लगता है V5 और कहाँ लगता है डूडस। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। अब हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका जो दूसरा नाम है बच्चे लोग वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा नाम है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान का। चलिए डिफिनेशन लिखते चलेंगे फटाफट। The action that simply takes place in present is called simple present tense। यानी कि वैसा काम जो वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होता है, वैसा काम जो वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होता है उसे बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं बच्चे। जैसे लिखा हुआ है वह हंसती है तो सी लाफ्स, मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी, तुम जाते हो यू गो। यानी कि वैसा एक्शन जो हम लोग हैबिचुअली करते हैं। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, जो हमारे रूटीन में शामिल है। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं रोज उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो ये हम हैबिचुअली एक्शन करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई सांसारिक सत्य है, जैसे सूर्य चमकीला होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इनको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलिए अब जानते हैं पहचान। खास करके ये पहचान मैंने लिखा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पहचानने में दिक्कत होती है। सर आखिर पहचानें कैसे, प्रेजेंट के भी 4 टाइप हैं, पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं, तो आखिर हम पहचानेंगे कैसे ये वाक्य किस टेंस का है। तो उनके लिए मैंने लिख दिया है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी से इंग्लिश सीख हम लोग, तो हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब प्लस ता है, टी है, ते है लगा रहे, तो समझेंगे कि वो वाक्य जो है किस टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। किस टेंस का होगा बच्चे लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसे आप मैथ में फॉर्मूला होता है मैथ्स को बनाने का, उसी तरह इंग्लिश में क्या है बच्चे लोग, हर तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, और जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान और सरल हो गया है। तो देखिए हमारा पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव या असर्टिव, पॉजिटिव इसको बोलते हैं, इसका नाम हुआ सकारात्मक। तो सबसे पहले इन्हें सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम देते हैं वर्ब 1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हमारा जो है सेंटेंस बनेगा। फिर है नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, डू डज ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम आगे लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर टर्म है, टर्म प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट आता है टर्म प्लस नेगेटिव, टर्म प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, हर सेंटेंस का कितना सेंटेंस बनेगा बच्चे लोग, 6। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टर्म, टर्म नेगेटिव, यानी हर सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो हर तरह के सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनता है, और मैंने 6 स्ट्रक्चर लिखा है। अब यहाँ एक देखने वाली बात, यहाँ लिखा है मैंने टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, टर्म का मतलब होता है WH क्वेश्चन। W और S से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को दूसरा नाम दिया गया है टर्म। जैसे कब, क्यों, कैसे, कितना। इसकी एक टर्म वर्ड की सीरीज या WH फैमिली की सीरीज में अलग से वीडियो बना के आपके लिए ला रहा हूँ बहुत जल्द। उसमें आप जितने भी WH क्वेश्चन हैं वहां पे आपको मिलेंगे, कुछ दिन वेट कीजिए। और चलिए बढ़ते आगे। अब यहाँ पे देखिए चलो हम लोगों ने लिखा है नोट। नोट में क्या लिखा है, डू प्लस नॉट को अगर आप जोड़ना चाहें तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, डोंट। जैसे आप सुने हो आपने, आई डोंट नो, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट वॉच टीवी, आई डोंट स्टडी अटेंटिवली। तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है और शॉर्ट भी हो गया और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो आप इसका यूज कर सकते हो रिटर्न में एज वेल एज बोलने में। और नेक्स्ट है डज प्लस नॉट हो गया डजंट। जैसे सी डजंट प्ले, माय मदर डजंट कुक फूड, माय सिस्टर डजंट हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए नोट 2 में क्या लिखा है, आई, वी,
यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको या तो V1 लेना है या डू लेना है। तो V1 लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में और डू लगाएंगे हम जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, टर्म होगा। और यहाँ फिर देखिए लिखा है मैंने ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें क्या लगाना है, हमेशा V5 लगाना है। और कब लगाना है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव अफर्मेटिव है तो हमें V5 का यूज करना है, वर्ब का 5 का यूज करना है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डज का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, केवल मैंने पहले स्ट्रक्चर में लिखा है V5, बाकी सब में V1 है, V1 है, V1 है, यानी कि केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आपको V5 यूज करना है। कब, कहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, सी, इट, नेम रहे और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब माय मदर, माय फादर, ये सभी सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर आपको लेना है V5 का यूज करना है, या नेगेटिव रहने पर डज का यूज करना है। तो अब इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर आप इसको लिख भी सकते हो। अब हम लोग देखेंगे हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और समझना आसान होगा, बेहतर होगा। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल की ओर। चलिए अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, समझना बेहतर होगा। जब तक हम एग्जांपल लेंगे आपको ज्यादा समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो रूल्स हम लोगों ने सभी इकट्ठा कर लिए। हम लोग जान लीजिए कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ लगता है V1, कहाँ लगता है V5, हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ज्यादा बेटर होगा समझना। देखिए हमारे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, वह पढ़ाती है, वह नहीं पढ़ाती है, क्या वह पढ़ाती है, वह क्या वह नहीं पढ़ाती है, वह क्यों पढ़ाती है, वह क्यों नहीं पढ़ाती है। तो ये जो मैंने लिखा है आपको बस समझाने के लिए लिखा है, केवल वह लिखा है। सब यहाँ पे वर्ब चेंज हो सकता है, वह की जगह पे आप लिख सकते हैं राहुल क्यों नहीं पढ़ाता है, अमन क्यों नहीं पढ़ाता है, राजेश क्या करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए एक पैटर्न लिखा है, 6 सेंटेंस। चलिए तो हमारा जो पहला सेंटेंस ये हमारा पॉजिटिव है, क्या है। तो सबसे पहले चेक करेंगे सेंटेंस कौन सा टेंस का है कि नहीं। देखिए वहां लिखा हुआ है वह पढ़ाती है, तो क्या होगा लास्ट में, वर्ब प्लस ती है। तो आपको रूल लिखा है मैंने, जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर वर्ब प्लस ता है, ती है, ते होगा, तो वो कौन टेंस का होगा बच्चे लोग, वो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो अब इसका एग्जांपल का क्या लेंगे हम, जैसे लेंगे सी टीचेस। अब ये टीचर्स बन गया, आप चेक करेंगे क्या ये सही बना है। चेक करते कहां से, स्ट्रक्चर से। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सी मिल रहा है, सही है। अब यहाँ लिखा हो या तो हमको वर्ब का पहला फॉर्म लेना है या वर्ब का 5वां फॉर्म लेना है। आपको पता है, आपको मैंने बताया V1, V2, V3 आपको याद करना होगा। और किसी भी V1 को बिफोर बनाने के क्या करते हैं, V1 को बिफोर बनाने के उसके अंत में लगाते हैं ING, और V1 को V5 बनाने के उसके अंत में क्या करते हैं S या ES लगाते हैं। तो अब यहाँ देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है हमारा, ही, सी, इट, नेम है और सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस पॉजिटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हम वर्ब सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी टीचर्स। भूल कर भी आपको इस टेंस में इज, एम, आर का यूज नहीं करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इज, एम, आर का यूज नहीं करना है भूल कर भी। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह नहीं पढ़ाती है, नेगेटिव में बच्चे लोग, वह नहीं पढ़ाती है। सी डज नॉट ईट, सॉरी सी डज नॉट टीच। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि V1 V5 कहां लगता है, डू डज कहां लगता है, आपको लाइफ टाइम मरते दम तक याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ध्यान देना, वह नहीं पढ़ाती है, तो सी डज क्यों आया यहाँ पे, ये जानना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले लिखा है कि ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये डू डज का। डू डज क्या है, हमारा मेन वर्ब भी है और हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पूरा हेल्पिंग वर्ब कितना है, पूरा ग्रामर में कितना हेल्पिंग वर्ब, 24 है। इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये जो पूरे ग्रामर में हम यूज करते हैं, इसकी संख्या कैन, कुड, मे, माइट सारा मिलाकर कितना है, 24 है हेल्पिंग वर्ब की संख्या, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल वर्ब्स में। तो वो बात की बात करें हम लोग, फिलहाल देख रहे हैं। तो आपको यहाँ सी के साथ क्या लगाना, डज, क्योंकि इसकी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर से पीछे सिंगुलर वर्ब भी लगेगा।
तो देखिए सी डज नॉट, अब यहाँ टीच में आपको ईएस नहीं करना बच्चे लोग, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ईएस करते तो गलत हो जाएगा, यहाँ आपको क्या करना है, सी टीच ही करना है। तो आंसर होगा सी डज नॉट टीच। वेरी गुड, स्ट्रक्चर में आइए, सी डज नॉट टीच। ऑब्जेक्ट नहीं है, वह क्या पढ़ाती है, खाली मैं बोल रहा हूँ वह पढ़ाती है, संस्कृत पढ़ाती है, उर्दू पढ़ाती है कि मराठी पढ़ाती है। ऑब्जेक्ट है ही तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब कंपल्सरी बच्चे लोग होना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या वह पढ़ाती है। शुरू में क्या है, क्या तो क्या हुआ, डज सी टीच। अब ये चेक करिए कैसे बना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, शुरू में जब क्या लिखते तो वो व्हाट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वो शुरू में क्या लिख कर लगाते हैं, व्हाट। ठीक है, व्हाट का मतलब तो क्या होता है, लेकिन समझना है कॉन्सेप्ट को। जब भी आपका ट्रिक याद रखिए, किसी भी हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा रहेगा, जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो उसे बताने के लिए हम जो है, तो आपको जो ट्रिक याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा रहेगा, जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ रहा है, तो आपको जब भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या दिखे तो जो भी टेंस आप बना रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब, इज़मार का तो इज़मार आगे आ जाएगा, वाज़वर है तो वाज़वर आगे आ जाएगा, डूडज है तो डूडज आगे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस टेंस में हम क्या यूज कर रहे हैं, V1 का, V5 का, डूडज का। ये ट्रिक याद रखना है आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसी चार यूज होता है बच्चे लोग, आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो V1 लगेगा या V5 या डूडज लगता है, ये चारों का काम होता है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या हमारा वो है, तो वह के साथ डज, तो डज सी टीच, इसका आंसर क्या हो गया, क्या वह पढ़ाती है, डज सी टीच। नेक्स्ट है हमारा क्या वह नहीं पढ़ाती है, कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है, डज सी नॉट टीच, क्वेश्चन मार्क देना है। नेक्स्ट है वह क्यों पढ़ाती है, भाई क्यों पढ़ाती है। अब यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे लिखा मैंने टर्म, W और X से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चे लोग, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, तुम कब पढ़ते हो, तुम कितने बजे पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम किसके पास पढ़ते हो, तो यार ये सभी वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं कहीं भी, तो इसकी जो इंग्लिश है पहले आएगी, इसीलिए इनको शॉर्ट में बोला गया टर्म वर्ड या WH क्वेश्चन वर्ड। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, वह क्यों पढ़ाती है, तो क्या सबसे पहले वाई को बाहर भी गेस्ट है, बोले भैया बाहर आ जाइए, वाई, उसके बाद वाई के बाद क्या लेना है, टर्म का डू या डज लेना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या लेंगे, वाई डज सी, उसके बाद क्या लेंगे, V1 वर्ब का पहला फॉर्म, वाई डज सी टीच, क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। वेरी गुड। चलिए हम लोग अब अंतिम छठा नंबर टेंस, छठा नंबर जो वाक्य है वो देखते हैं क्या है, वह क्यों नहीं पढ़ाती है, वह क्यों नहीं, क्यों वहां था पहले वाला में, यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ गया, तो क्या टर्म प्लस नेगेटिव, यानी कि WH क्वेश्चन बस नॉट जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए टर्म प्लस नेगेटिव क्या है, सबसे पहले टर्म लेंगे, फिर डू या डज लेंगे, फिर सब्जेक्ट, यानी ये स्ट्रक्चर आपको तब तक देखना है जब तक आपको स्ट्रक्चर माइंड में याद नहीं हो जाए। इस स्ट्रक्चर को आपको रिवीजन कर करके आपको याद कर लेना, तो दिमाग में बैठा लेना है फ्रेंड्स। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जिनको याद हो जाता है वो स्पीड में बोल देते हैं, जिनको याद नहीं होता है वो अटकते हैं, वो आई के साथ डज लगा देते हैं, यू के साथ डज लगा देते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, और साथ में ये भी याद रखना है कि कहाँ लगता है V1, कहाँ लगता है V5, कहाँ लगता है डू, कहाँ लगता है डज, क्योंकि इसी टेंस में ये झमेला है और सब टेंस हल्का इजी है। तो अब देखिए वह क्यों नहीं पढ़ाती है, तो व्हाई डज सी नॉट टीच, व्हाई डज सी नॉट टीच। अब एक चीज, अब देखिए एक चीज शुरू से रिपीट करते हैं, वह पढ़ाती है, सी टीचेस, यहाँ पे V5 हुआ है, वह नहीं पढ़ाती है, सी डज नॉट टीच, इसको देखना है टीच, यहाँ V5 नहीं है, देखिए टीच है, क्योंकि आपने सेंटेंस नेगेटिव बनाया है। और ऐसा क्यों होता है, ये डज जो है बच्चे लोग, ये डज और V5 का काम कर रहा है आपका, डज ये आपका, क्योंकि टू का V5 क्या होता है, डज, टू का V5 डज होता है, तो ये ऑलरेडी आपका V5 का काम कर रहा है। तो सी डज नॉट, अब यहाँ टीचर्स नहीं करना है आपको भूल कर भी, स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ लिखा मैंने, केवल पहला शेड V1 या V5, फिर नेगेटिव में है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और
इंट्रोगेटिव क्या है, डू से पहले। तो ये आपको समझना होगा कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तभी लेना है V5 या V5। नेक्स्ट देखिए आगे क्या वह पढ़ाती है, तो डस को क्या कर लिया, आई कर, डस सी टीच, क्या वह नहीं पढ़ाती है, डस सी नॉट टीच, वह क्यों पढ़ाती है, व्हाई डस सी टीच, और लास्ट है वह क्यों नहीं पढ़ाती है, व्हाई डस सी नॉट टीच। अब आपका मन है तो इस नॉट को आप इस नॉट को इसमें जोड़ सकते हो बच्चे, इस नॉट को इस डस में जोड़ सकते हो बच्चे। तो आपको मैंने बताया है, देखिए यहाँ पे अगर आप डू में नॉट जोड़ोगे तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा आपका डोंट हो जाएगा, और डज में अगर आप नॉट को जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका हो जाएगा डजंट, क्या हो जाएगा, डजंट। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका, डू डज का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप बोल सकते हो आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट स्टडी, आई डोंट वॉच मूवीज, आई के साथ डोंट लगा रहा हूं, आई डू नॉट भी बोल सकते हो, तो सुनने में बोलने में सहूलियत होता है। नेक्स्ट है डज नॉट, सी डज नॉट रीड, सी डज नॉट टीच, सी डज नॉट प्ले। ध्यान देना, अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, पॉइंट समझिए, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इस तरह समझा रहा हूँ, इस टेस्ट में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे लोग, तो आप थोड़ा सा बोर नहीं होंगे, तो ये थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है और सब टेस्ट के अपेक्षा, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने जीवन में। आपको पता है 12 टेस्ट में सबसे ज्यादा यूज होने टेस्ट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद हम सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट बहुत ज्यादा रिटर्न में प्लस बोलचाल में यूज होती है बच्चे लोग, आपको मैं बता दूं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बहुत ज्यादा यूज होती है रिटर्न में बोलने, तो आपको इसे थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटिव है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें कॉम्प्लिकेटिव ये है कि कहां लगता है V1, कहां लगता है, बार बार बच्चों में जब लिखाता हूं ऑफलाइन क्लास में, वह स्कूल जाती है तो बच्चे लिखते हैं सी इज गोज टू स्कूल, या लिखते हैं सी गो टू स्कूल, नहीं, आपको ध्यान देना है कि वर्ब प्लस ता है, वर्ब प्लस ती है, वर्ब प्लस ते है। अगर हिंदी वाक्य में ये वर्ब रहता है तभी समझना है वो कौन टेंस का है, आपको समझना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बच्चे लोग। चलिए अब इसके जगह पे एक्सटेंड करते हैं, आपको करना है वह पढ़ाती है, आपको हो सकता है मेरी माँ पढ़ाती है, मेरा भाई पढ़ाता है, आपको ये करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, और ताकि अलग अलग एग्जांपल लेते हैं तब देखते हैं क्या वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक करता है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें केवल क्या है, सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, दो ही चीज है। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर वो टेंस का वाक्य होगा तो उसमें दो चीज मिलेगी आपको, सब्जेक्ट और वर्ब आपको अवश्य मिलेगी बच्चे। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल, उसमें सब्जेक्ट भी होंगी, वर्ब भी होंगी और ऑब्जेक्ट भी होंगी। चलिए धीरे धीरे लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए अब देखते हैं, अब मैंने आपको बोला था हम लोग लेंगे अब एग्जांपल ऑब्जेक्ट के साथ वाला, तो ऑब्जेक्ट के साथ एग्जांपल लेते हैं। वह पैदल स्कूल जाता है, पहला एग्जांपल क्या है, वह पैदल स्कूल जाता है, पैदल को आप छोड़ दीजिए, तो वह स्कूल जाता है, कौन जाता है, वह, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट सीधा हम लास्ट में आएंगे, इंग्लिश हमेशा ऐसे बनता है बच्चे लोग, तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल क्यों हुआ, गो के बाद हम टू तब लगाते हैं जब गो के बाद अगर आपका कोई स्थान या जगह निश्चित दिया रहे, जैसे गो टू टेंपल, गो टू मार्केट, गो टू कॉलेज, लेकिन केवल रहेगा मैं जाता हूं तो आई गो बोलेंगे, वह जाती है तो सी गोज बोलेंगे। तो ही गोज टू स्कूल क्या, आप कैसे पैदल जाता है, उसके लिए बोलेंगे ऑन फुट। कहीं भी आप अगर पैदल जाएंगे बच्चे लोग तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ऑन फुट। और किसी सवारी से जाएंगे जैसे बस से, ट्रेन से, बाइक से या कार से, तो उसके लिए यूज करेंगे बाय, तो बाय यूज करेंगे किसी व्हीकल के लिए, ठीक है। जो भी सवारी है, आप किसी सवारी कार से जाते हो, ऑटो से जाते हो, बाइक से, ऑटो से जाते हो, तो हम उसके लिए यूज करेंगे बाय का। अगर आप पैदल कहीं जाएंगे चल के तो उसके लिए यूज करेंगे ऑन का, जैसे आई गो टू स्कूल ऑन फुट, माय मदर गोज टू मार्केट ऑन फुट, यानी पैदल जाती है। चलिए अगला देखते हैं, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। अब यहाँ तुम लोग, कौन क्रिकेट खेलता है, तुम लोग यूज क्या होता है बच्चे लोग, यू। अब यू तुम लोग सब्जेक्ट की बात करना, वर्ब, इसमें वर्ब खोजिए क्या है, आपको क्रिकेट नहीं देखना, वर्ब देखना, क्यों नहीं, सब्जेक्ट की बात खोजना, वर्ब क्या लेना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लेना वर्ब। बहुत बार ये भी स्टूडेंट गलती करते हैं, यू लेने के बाद क्रिकेट लिख देते हैं, यू क्रिकेट प्ले, ऐसा नहीं करना है। तो आपको सब्जेक्ट खोजने के बाद तुरंत वर्ब खोजना है, तो इसमें खेलना वर्ब, क्या खेलना, तो यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वेरी गुड। चलिए अब अगला हमारा एग्जांपल है, मेरी माँ खाना बनाती है, तो क्या हो जाएगा, माय मदर कुक
या कुक्स फूड। मेरी माँ खाना बनाती है, कुक या कुक्स होगा। तो ध्यान दीजिए, चेक करते हैं। मेरी माँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस पॉजिटिव है। मेरी माँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस पॉजिटिव है। तो मैंने आपको रूल बताया पहले, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो तो किसका यूज करना है? V5 का। किसका यूज करना है? V5 का। तो माय मदर कुक्स फूड इसका सही आंसर होगा। अगर आप कुक बोलते हो तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाता है। बच्चे लोग बोलना, इंग्लिश बोलते हो अगर आप, उसमें आप थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर लेते हो। जैसे माय मदर कुक फूड अगर मैं बोलता हूँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सामने वाले को बोल के समझा दिया। इसी तरह लेकिन अगर आप इंग्लिश लिखते हो तो वहां पर आपको सही करेक्ट इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। और आप ग्रामेटिकल सीख रहे हो तो आप गलती नहीं करना है। कहाँ लगता है V1, कहाँ लगता है V5। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले टेंस की। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चे लोग, दूसरा नंबर टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको 3 नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी एग्जाम में या कभी को आपसे पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को 3 नाम से जाना जाता है। पहला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसका जो फेमस नाम है वो सब जानते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस नाम में छुपा कंटिन्यू ऐसा काम जो गति में हो। कंटिन्यू मतलब काम जारी हो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, कंटिन्यू बोलते रहो, यानी काम जारी में होना, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वर्तमान जारी भूत समान वर्तमान काल बोल सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ इसका जो डेफिनेशन क्या है, देखिए, the action that is in progress for some time at the time of speaking। मतलब क्या है बच्चों? वैसा कार्य जो बोलते समय कुछ समय के लिए जारी हो। वैसा काम जो बोलते समय कुछ समय के लिए जारी हो, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यानी जैसे वह पढ़ रहा है, अब मैं जब बोल रहा हूँ वह पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने का काम जारी है, वो पढ़ रहा है भी। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोलने का काम जारी है। तो क्या मैं दिन भर बोलता रहूँगा? नहीं, ये कुछ समय के लिए है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। वो काम कंटिन्यूअस गति में है। मैं लिख रहा हूँ, तुम पढ़ा रहे हो, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो ये काम क्या है? एक्शन में है, कंटिन्यू गति में हो रही है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम किस टेंस का यूज करेंगे बच्चे लोग? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसका पहचान लिखिए। जैसे मैं लिखा है वह पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। सबसे इजी 12 टेंस में सबसे इजी और सबसे हल्का, जिसको हौला बोलते हैं, हौला बहुत हौला टेंस है बच्चे लोग, बहुत ही इजी टेंस है ये। अगर इसको आप समझ जाते हो तो इसमें कुछ समझना कुछ है नहीं, बस आपको केवल इस्तेमाल लगाना है, एज एम आर का यूज करना है। अब इसका पहचान क्या लिखा? आइडेंटिफिकेशन, वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। ध्यान से रखना है, ये आपको मैंने पहचान इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी बैठ के स्टूडेंट को दिक्कत है, इसलिए मैं पहचान लिखा रहा हूँ। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो जैसे अगर मैं बोलूँ मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ, इसमें रहा तो नहीं आ रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम स्टैंडिंग, क्योंकि मेरा खड़ा होने का काम गति में है। जैसे कोई बोलेगा मैं बैठा हूँ तो क्या होगा इसका इंग्लिश? आई एम सिटिंग। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट पे, ना किसके पहचान पे। ये लिखा है मैंने, खास करके बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, तो रहा रही रहेगा तो आपको एनजी लगाना है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसका शेप बनेगा, सब्जेक्ट है इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव हो जाएगा प्लस समाजन में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब में आपको बिफोर लेना है। फिर इंट्रोगेटिव है आपका इज एम आर को आगे लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आगे टर्म पे तो टर्म लिख के आपको गिवन डालना है, टर्म प्लस जमार प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा टर्म प्लस नेगेटिव, टर्म प्लस जमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर आप एक स्ट्रक्चर, अगर पहला स्ट्रक्चर याद रखते हो तो आप पांचों स्ट्रक्चर जो रेस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो। इफ यू रिमेंबर वन स्ट्रक्चर यू कैन मेक रेस्ट ऑफ द 5 स्ट्रक्चर बाय योरसेल्फ डियर। तो आपको केवल पहले स्ट्रक्चर को फोकस करना है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया नोट में, आई के साथ एम सबको पता है, इवन रिक्शा वाला को भी ऐसा व्यक्ति पता है जिसको नहीं पता होगा आई के साथ एम लगता है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई के साथ एम लगता है। ही शी इट नेम एंड सिंगुलर रहेगा तो आपको इज लगाना है, और यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाना है। ये हो गया हमारा क्या? हथियार। ये हो गया सभी रूल्स मैंने लिख लिए हैं। अब हम लोग मैदान में उतरेंगे। मैदान में उतरने से पहले आपके पास होने चाहिए, जब विद्यार्थियों का हथियार क्या होता है?
पेन एंड पेपर। तो और एक फौजी का हथियार क्या है, बंदूक है, गोला बारूद है। तो जब आप मैदान में उतर रहे हो लिखने के लिए तो आप चेक करोगे, आप सेंटेंस बनाने के पहले आपको लेना होगा ना, स्ट्रक्चर लेना होगा, इस्तेमाल कहाँ लगता है वो लिख दिया मैंने। ये सभी हथियार हम लोगों ने इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम लोग कूदेंगे सेंटेंस के मैदान में सेंटेंस बनाने के लिए। धड़ाधड़ सेंटेंस बनेंगे, केवल आपको वर्ड मीनिंग याद रखना है। और आपको पता है V1 को बिफोर कैसे बनाते हैं बच्चे लोग, आईएनजी लगाकर। V1 को बिफोर कैसे बनाते हैं, आईएनजी लगाकर। प्ले, प्लेइंग, गो, गोइंग। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, टर्म टर्म नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हर सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस आपको मैंने बताया चेक करना है। यहाँ देखिए वह काम कर रही है, बेसिक सा सेंटेंस है, रहा रही है, वर्ब प्लस रहा रही है। तो आपको देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो वह काम कर रही है, इसके लिए इंग्लिश बनेगा सी इज वर्किंग। क्या बनाएंगे, सी इज वर्किंग। आपको मैंने बताया किसी भी V1 को बिफोर बनाने के लिए उसके अंत में जस्ट आईएनजी लगाते हैं। आपको बस याद रखना है, ये टेंस बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो वह काम कर रही है, सी इज वर्किंग, सब्जेक्ट प्लस इज अ प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा वह काम नहीं कर रही है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टर्म टर्म नेगेटिव। वह काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट हमारा क्या वह काम कर रही है। शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब भी सेंटेंस के शुरुआत में हिंदी में क्या लिखा है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा बच्चे लोग, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है बस उसको आगे आपको ले आना है। तो करते हैं क्या होगा, इज, सब्जेक्ट आगे ले आएंगे, इज सी। अब वर्ब को क्या है, काम करना, इज सी वर्किंग, इज सी वर्किंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका वाला, क्या वह काम नहीं कर रही है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, तो बनाएंगे इज सी नॉट वर्किंग, इज सी नॉट वर्किंग। वेरी गुड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वह क्यों काम कर रही है। देखिए अब यहाँ पे आ गया क्यों, यहाँ पे रुकना थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था टर्म वर्ड। टर्म वर्ड का मतलब होता है चलो WH क्वेश्चन वर्ड भी उसको बोलते हैं। वैसे सवाल जो WH क्वेश्चन से बनते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, तो ये सब वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो आपको यूज करना है सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का। तो यहाँ पे जो टर्म वर्ड क्या है, ये क्यों है, तो इसको पहले सबसे बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे व्हाई। वाई के बाद आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, या तो हम इज लेंगे या एम लेंगे या आर लेंगे। तो अपने मन से नहीं ले लेंगे, उसके लिए क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखना होगा। कौन काम नहीं कर रही है, वह। तो वह है सिंगुलर आपका, तो क्या लेना है, वर्ब के साथ मैं लिखा आपको ही शी, नेम के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो आपको लेना है इज, वाई इज सी। उसके बाद काम करना है, वाई इज सी वर्किंग। तो स्ट्रक्चर देखिए मिलाइए, टर्म प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है वह क्यों काम नहीं कर रही है। यहाँ पे नहीं छूट गया है, वह क्यों नहीं काम कर रही है। तो यहाँ पे आ गया टर्म प्लस नेगेटिव। यहाँ पे वही करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, टर्म और वाई लेंगे। वाई लेने के बाद क्या लेना आपको, हेल्पिंग वर्ब इज लेना। क्यों लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। तो वाई इज सी नॉट वर्किंग, वाई इज सी नॉट वर्किंग। तो देखा बच्चों आपने, ये 6 सेंटेंस है, आपको ध्यान से देखना है। हर सेंटेंस इस तरह बनेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज करते जाना। जैसे मेरी माँ काम कर रही है तो माय मदर इज वर्किंग हो जाएगा। मेरा भाई काम कर रहा है तो माय ब्रदर इज वर्किंग हो जाएगा। मेरे पापा काम कर रहे हैं तो माय फादर इज वर्किंग हो जाएगा। फिर आपको वर्ब चेंज करना कर सकते हो। वह कॉलेज जा रही है तो शी इज गोइंग टू कॉलेज। वह मंदिर जा रही है तो शी इज गोइंग टू टेंपल। वह खेलने जा रही है तो शी इज गोइंग टू प्ले। तो आपको इस तरह से ये देखना है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद लिख लीजिए फटाफट आप इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम में ये है बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण सामान्य वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल बोल सकते हैं। The action that has recently been finished is called present perfect tense। यानी कि वैसा काम जो प्रेजेंट में हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो, यानी वैसा एक्शन, वैसा काम जो हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो, वैसे वाक्यों को या वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस टेंस की हेल्प लेते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसको जो पहचानने का तरीका है, तो मैंने बार बार कहा, हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी बोर्ड वाले को दिक्कत हो जाती है, बार बार मुझसे सवाल कर सर पहचानेंगे कैसे। तो चलिए उसके लिए मैंने लिख दिया है वर्ब प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं, ई है, आ है। जैसे वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुकी है, वे लोग स्कूल जा चुके हैं, मैंने उसे पढ़ाया है, वह गई है, वे लोग गए हैं, वह आई है, मैंने उसे पीटा है, आ रहा है। यानी कि याद रखें, फिर लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। ट्रिक क्या है? लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। इसके लिए आपको कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। तो चलिए आपका जो स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने एग्जांपल एक समझाया, वह पढ़ा चुका है। इसमें क्या हो रहा है बच्चे लोग? पढ़ाने का काम खत्म हो चुका है, वह पढ़ा चुका है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो 5 साल पहले पढ़ा है, यानी कि रिसेंट की बात हो रही है, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, यानी वह पढ़ा चुका है, पढ़ने का काम समाप्त हो चुका पढ़ाने का। तो इंग्लिश क्या बनाया मैंने? ही हैज टॉट। तो ये कैसे बना, इसके लिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है। अब इस टेंस में ध्यान देने वाली बात क्या है? सब्जेक्ट लेना है, फिर हैव या हैज लेंगे, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे बच्चे लोग? वर्ब का तीसरा फॉर्म। आपको याद रखना है, अगर हैज या हैव के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो कौन से फॉर्म में रहेगी? हमेशा भी रहेगी। ट्रिक है, हैज के बाद अगर वर्ब को फॉर्म आती है तो वो कौन से फॉर्म में रहेगी? हमेशा भी फॉर्म में। तो अब जिन बच्चों को भी फॉर्म याद नहीं होगी तो उनको बनाने में ये सेंटेंस दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे लोग, आपको मैंने पहले बताया था, V1, V2, V3 फॉर्म आपको याद कर लेना, बहुत आसान है। आपको रोज पढ़ लेना, जैसे प्ले प्लेट प्लेट, गो एंड गॉन, टेस्ट टॉट टॉट, कट कट कट, पुट पुट पुट, यानी कि आपको रैप बना के 10 गाना गा देना है। और हर दिन अगर 5 मिनट आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल ही जितने भी वर्ब फॉर्म्स है, मैक्सिमम 200-250 काफी है, उतना कर लेते हैं आप तो वही बार बार रिपीट होंगे। आपको पूरा यानी कि 5 लाख वर्ब फॉर्म्स याद करना, इतना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट है, हैव है, वर्ब 3 है, ऑब्जेक्ट है। फिर हमारा जो नेगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ इसका भी शेप बनेगा, मैंने बार बार कहा है सबका शेप स्ट्रक्चर बनता है। नेगेटिव देखिए क्या है? सब्जेक्ट है, हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या लिखा है? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है टर्म में क्या लेते हैं हम लोग? टर्म प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और टर्म प्लस नेगेटिव में टर्म प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे लोग, अगर आपको पहला स्ट्रक्चर याद है किसी भी टेंस का, या फिर इसे मार कहीं क्यों ना हो, अगर आपको पहला स्ट्रक्चर याद है तो बस आप 5 स्ट्रक्चर जो है आप खुद से बना पाओगे। और स्ट्रक्चर में बार बार स्ट्रक्चर की बात क्यों करता हूँ कि जितने भी सेंटेंस, जितने भी बड़े लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को माइंड में फॉलो लेके चलते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर को याद हो जाती है, माइंड में छप जाती है, तो वो जो बोलते हैं सेंटेंस सेकंडों में होते हैं, इतना प्रैक्टिस वो लोग इतना कर चुके होते हैं, वो सेकंड में ऐसे करते हैं। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको तुरंत ट्रांसलेट करना है, तो दैट इज कॉल्ड स्पोकन, और कुछ नहीं है बच्चे लोग। तो फिलहाल अभी आपको ट्रांसलेशन सीखना है पहले। तो टेंस पढ़ने के बाद आप बहुत सारे सेंटेंस को पढ़ के समझ पाओगे। अगर आपको वर्ड पावर रहेगी, आप किसी भी पैसेज को पढ़ पाओगे, 80% आप अंग्रेजी बोल पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे टेंस पढ़ने के बाद। तो चलिए हम अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, और ज्यादा समझना आसान होगा। और फिलहाल उससे पहले आप लिखिए नोट में क्या लिखेंगे? लिखिए नोट में I, we, you, they एंड प्लूरल। सब्जेक्ट रहेगा क्या लगाना है आपको? हैव लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? जैसे I have done my work, we have done my work, you have stolen my purse, they have broken my pen। एंड प्लूरल में क्या आएगा? my brothers, मेरे भाई लोग, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे लोग, ये सबका सेंटेंस आएंगे। और आपका नोट में क्या लिखना है? he, she, it, name एंड सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो आपको क्या लगाना है? हैज। यानी कि he has, she has done my work, it has, राहुल has, अमन has, राधा has। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल प्रॉपर वे में देखेंगे उदाहरण, तब हमें और आइडिया आएगा, तब हमें और समझना आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छी तरह से। तो देखिए बच्चे लोग, मैंने इधर लिखा है स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर इधर है और इधर 6 सेंटेंस है।
ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में परेशानी ना हो। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है वह पढ़ा चुका है, यानी कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये कौन टेंस का हुआ बच्चे लोग, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसे सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है हैव हैज कहाँ लगाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो ही हैज। अब यहाँ पढ़ाना है, पढ़ाना में इसको टीच होती है, टीच तो V1 है, V1 का V3 क्या होगा, टीच का V3 होगा टॉट। तो अगर आपको ये याद नहीं होगी बच्चे लोग तो बनाने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप लोग वर्ब फॉर्म्स याद कर लेंगे अच्छे से। आपके ऑक्सफोर्ड बुक में है, आप पीछे जाओगे तो वो वहाँ पे आपको मिलेगी, किसी भी बुक में आपको वर्ब फॉर्म्स मिल जाती है इजी वे में, ठीक है। ही हैज TAUGHT taught, he has taught। नेक्स्ट है हमारा वे लोग स्कूल नहीं गए हैं। अब हमने सब्जेक्ट चेंज किया, वे लोग स्कूल नहीं गए हैं, तो कौन नहीं गए, वे लोग। सब्जेक्ट क्या हमारा, वे लोग। तो दे हैव नॉट, गो का भी होता है गॉन टू स्कूल। टू क्यों लगा, क्योंकि मैंने बताया गो के बाद टू तभी लगाते हैं जब आप जगह को बताएंगे, जगह को बताएंगे इसलिए गो के बाद टू लग रहा है। तो दे के साथ हैव लगता है क्योंकि दे प्लुरल है। दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, चेक करते हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, बिल्कुल सही है। चलिए हमारा अगला एग्जांपल है, क्या आपने उसे देखा है, क्या आपने उसे देखा है। तो ये है, शुरू में मैंने फिर से बता रहा हूं मैं, जब इस सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ गया, ये कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चे लोग, इंट्रोगेटिव हो गया। कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो अब ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है या हैज को पहले ले लेना है। तो क्या लेंगे, आपने यू के साथ क्या लेना है, तो लेंगे हैव यू, हैव यू, हैज नहीं लगा। अब V3 क्या, देखना, देखना भी इसमें होता V1 सी का V3 क्या हुआ सी। तो हैव यू उसे का हिम, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। हैव यू सीन राधा, हैव यू सीन राहुल, हैव यू सीन अमन, हैव यू सीन माय फ्रेंड, हैव यू सीन माय फादर। यानी क्या आपने मेरे पापा को देखा है, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। तो आपको सेंटेंस को अलग अलग रख के सब्जेक्ट को चेंज करके बनाना है और वर्ब को चेंज करते हुए ऐसा करना है और बोलना है। सेंटेंस को लिखना है और बोलना है, एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार कम से कम बोलना है, तभी आपके वर्ड जो है टंग पे आएंगे बच्चे लोग। वेरी गुड। चलिए हमारा जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, क्या आपने उसे नहीं देखा है, यही है, क्या आपने उसे। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ लिखा हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से देखिए तो क्या होगा, क्या आपने, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो क्या लगा, हैव को ऐड कर लेंगे, क्या बनेगा, कभी भी आपको व्हाट नहीं लगाना भूल कर भी, हैव यू नॉट सीन हिम, हैव यू नॉट सीन हिम। अब यहाँ देखना बच्चे लोग, देखने वाली जो नॉट है, अब आप चाहते हो तो इस नॉट को हैव में आप जोड़ सकते हो। तो अगर आपने हैव को नॉट में जोड़ दिया तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, हैवंट, क्या बनेगा, हैवंट। और हैज को अगर नॉट में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हैजंट, क्या बनता है, हैजंट। देख लीजिए, अगर हम हैव को नॉट में जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, हैवंट, और हैज को नॉट में जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, हैजंट। जैसे आई हैवंट ब्रोकन योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन नहीं तोड़ा है। यू हैवंट टॉट मी, तुमने मुझे नहीं पढ़ाया है। आई हैवंट सब्सक्राइब योर चैनल, भाई कर लो सब्सक्राइब, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा आप फालतू वीडियो सब्सक्राइब करके बैठे रहते हो, कितने सारे वीडियो आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं फालतू सारे चैनल को। एक एजुकेशन चैनल भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप घर बैठे बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड चीज सीख पाओ, बहुत सारे वर्ड सीख पाओ। और ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे मैं कोई पैसे नहीं, फ्री पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जो दोस्त आपके वर्ल्ड के जिस कोने में है, जहाँ भी रह रहे हैं उसे भी शेयर कर दो प्लीज, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला एग्जांपल है, क्या आपने उसे नहीं देखा है। तो क्या हुआ, हैव यू नॉट सीन हिम, यहाँ देखिए हैव यू नॉट सीन हिम, या बोल सकते हैं हैवंट यू सीन हिम। हमारा जो अगला एग्जांपल है, वह क्यों स्कूल गई है। यहाँ पे टर्म वर्ड फिर आ गया क्यों। हम लोग सिंपल प्रेजेंट में पढ़े, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़े, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ रहे हैं। वह स्कूल क्यों गई है, स्कूल जाने का काम हो गया, पापा पूछ रहे स्कूल क्यों गई है, क्यों भेजी स्कूल, तबीयत खराब था उसका, क्यों गई स्कूल। Why has she gone to school? Why has she gone to school? और हमारा अंतिम क्या बच्चे,
वह क्यों नहीं स्कूल गई है। अब वह बच्चे घर में है, तबीयत ठीक है, सब कुछ है, पापा भी हो रहे, वो स्कूल क्यों नहीं गई है। तुम क्यों नहीं गए स्कूल, आज स्कूल तुम्हारा खुला हुआ था, तुमको जाना चाहिए था, तुम स्कूल क्यों नहीं गई हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। फिर से वही बात, आप नॉट को हैव में जोड़ सकते हो। तो आपने देखा कि मैं बार बार ऐसा क्यों लिख रहा हूँ 6 सेंटेंस, ताकि आपको समझ में आए कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म प्लस नेगेटिव है। यही स्ट्रक्चर के पैटर्न होते हैं। एग्जाम में क्या होते हैं बच्चे, जब मैं टेस्ट लेता हूँ या एग्जाम में आपको सेंटेंस कहीं से पूछ सकते हैं, तो आपको चेक करना है वो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको सेंटेंस माइनस पहले चेक करना होगा ना बच्चे लोग, कि किस टेंस का है कि नहीं है, कि ज़मान का है, कि वाज वर का है, कि देयर का है, कि इट का है, तो चेक करेंगे तभी तो बनेगा ना। चलिए इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलेंगे आगे, हमारा चौथा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जो हमारा प्रेजेंट का चौथा बेटा है। तो प्रेजेंट टेंस का जो चौथा बेटा है उसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका जो परिभाषा है क्या देख लीजिए, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान अभी तक चल रहा है। The action that started in past and still going on in present, मतलब जो कार्य पास्ट में आपने शुरू किया और वो काम अभी भी आप कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि मैं 10 साल से कटिहार में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया 10 साल पहले और काम अभी भी जारी है। आप कटिहार में जन्म से रह रहे हो, तो आपने रहना शुरू किया जन्म से और अभी भी रह रहे हो। मैं भारत में 15 साल से रह रहा हूँ, कोई और बोलेगा तो 15 साल पहले से रहना शुरू किया और अभी भी रह रहा है। तो यानी कि इससे ये हम लोग 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, हम लोग आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, हम लोग 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कब, 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, और अभी भी पढ़ने का जारी है। तो यानी कि डिफिनेशन क्या हुआ सिंपल अपना भाषा में, वैसा काम जो भूतकाल में पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी चल रहा है, वो जारी है, कंटिन्यू है। तो वैसे सेंटेंस को या उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम किस टेंस का यूज करेंगे बच्चे लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। वेरी गुड। चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे। एग्जांपल मैंने लिखा है आपके, वह सुबह से काम कर रही है। अब यानी कि वो काम कर रही है, तो घुसी थी सुबह में, किचन में घुसी सुबह में, अभी तक काम कर ही रही है। तो काम सुबह से पास्ट हो गया, तो इसका इंग्लिश में बनाया शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हैज बीन कैसे आया, सिंस क्यों आया, ये सभी रूल अभी आप आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कैसे। तो अब आगे देखिए, इसका पहचान लिख दिया मैंने, आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि बहुत बार आपका क्वेश्चन होता है। मैंने बोला बिहार बोर्ड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th तक, बिहार बोर्ड में आपको पता है बच्चे लोग 10th तक इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, और व्हेन दे पास आउट 10th, जब वो पास करते हैं सडनली, तो उनको दिक्कत फेस होने लगती है इंग्लिश से, डर लगने लगता है। बहुत ऐसे मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन के जो बोलते हैं सर हम आज तक इंग्लिश पढ़े नहीं है, कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 10th तक उन्हें पढ़ा नहीं होता है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा भी है, आप ये सोच के जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख पाएंगे। और आप देखें एग्जाम्पल, आपके आसपास जितने भी टीचर होंगे इंग्लिश के, वो मैक्सिमम टीचर्स बिहार बोर्ड से ही हैं। इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम। चलिए तो आगे आपका क्या है पहचान, वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। अरे ये क्या होगा, यहाँ तो वो पहले भी रहा ही था और यहाँ भी रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान, यहाँ क्या लिखा हुआ है, समय सूचक शब्द। क्या लिखा हुआ है, वर्ब प्लस रहा रही तो रहेगा, प्लस क्या रहेगा, समय सूचक शब्द, मतलब टाइम फैक्टर। जैसे सुबह से, शाम से, बचपन से, 5 साल से, 10 साल से। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो इस टेंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत बार मैंने जब टेस्ट लिया है तो स्टूडेंट इस टेंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यहाँ भी लिखा हुआ कंटीन्यूअस टेंस और वहाँ भी, तो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और वे लोग गलती कर देते हैं। तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करना है। फिलहाल देखते हैं आगे, चलिए स्ट्रक्चर के देखते हैं क्या है।
हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव या हैज लेंगे, फिर बीन लेंगे, बिफोर लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। ये मैं टाइम फैक्टर की बात कर रहा हूं। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे क्या लग रहा है, सिंस या फॉर। कहाँ लगता है सिंस, कहाँ लगता है फॉर, ये मैं जान गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव, इसका भी ट्रिक होना है। देखिए सब्जेक्ट है, हैज है, नॉट है, बीन है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, सिंस है, फॉर है, टाइम फैक्टर है। तो आपको पहला स्ट्रक्चर पकड़ के चलना है डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे ये पांचों स्ट्रक्चर आप खुद से बना पाएंगे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर देखा, उसी तरह सेम पैटर्न में, बस आपको पैटर्न को लेके चलना है। पहला स्ट्रक्चर आपको अच्छे से माइंड में एब्जॉर्ब कर लेना है, माइंड में एकदम बैठा लेना है। तो पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। नेगेटिव उसी तरह है। अब यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, पहले लिखा फिर से लिख दिया मैंने, ही हैज ही सी इट नेम, क्योंकि बहुत सारे वीडियो स्टूडेंट 20 से वीडियो देख रहे होंगे, शुरू से देखेंगे, उनके लिए दिक्कत नहीं है। तो अगर आप 20 से वीडियो देख रहे हैं इसे, तो मैं लिख दिया ही शी इट नेम एंड सिंगुलर साथ क्या लगाना है, हैज, यानी सिंगुलर साथ लगेगा हैज, प्लुरल साथ लगेगा है। आई वी यू दे के साथ लगाते हैं है, क्या लगाते हैं बच्चे लोग, है। अब जानते हैं सिंस और फॉर कहाँ लगता है। तो आप देखिए बोर्ड पे लिख दिया है, आप देखिए ध्यान से। बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं सिंस फॉर में। सिंस का प्रयोग होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब समझना है पॉइंट क्या होता है, पीरियड क्या होता है। जब हम कभी पास्ट में किसी पॉइंट एग्जैक्ट समय की बात करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए एक्चुअली यहाँ है सिंस वीक का नाम लिखा मैंने। वीक ने मतलब आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे। नेक्स्ट है आपका सिंस डेट। डेट का मतलब कोई भी अगर आपका डेट रहेगा, जैसे 15 अगस्त से 26 जनवरी से, तो आपका लगाना सिंस 15 अगस्त। नेक्स्ट है आपका सिंस ईयर। ईयर का मतलब साल। 2010 से मैं काम कर रहा हूँ, 2015 से तुम पढ़ रहे हो, 2020 से वो पढ़ा रहा है, तो आपको यूज करना है सिंस 2010, सिंस 2020, सिंस 2001। नेक्स्ट है आपका सिंस मंथ नेम। मंथ नेम का मतलब क्या होगा बच्चे, मंथ नेम पता है, एक साल में 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अगर आप बोलते हो मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस जैन या जनवरी। वह मार्च से पढ़ा रही है, शी हैज बीन टीचिंग सिंस मार्च। नेक्स्ट है आपका सिंस बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू से। सिंस बिगिनिंग का मतलब शुरू से, वह शुरू से काम कर रहा है, वह शुरू से मेरा पीछा कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम सिंस बिगिनिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिंस चाइल्डहुड। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा बच्चे, बहुत बार टीवी में, रेडियो में या पढ़ते हुए सुना ही होगा सिंस चाइल्डहुड। जैसे वह बचपन से कमजोर है, शी हैज बीन वीक सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से तेज है, he has been intelligent since childhood। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर सिंस बर्थ, यानी कि जन्म से। जैसे मैं जन्म से कटिहार में रह रहा हूँ, I have been staying at कटिहार since birth। मैं जन्म से दिल्ली में रह रहा हूँ, I have been living in Delhi since birth। नेक्स्ट है आपका सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, यानी पिछले रात से, कल रात से, पिछले सप्ताह से। ये भी आपका कंफर्मेशन दिखाती है ग्रामर में, तो यहाँ पे सिंस लगाना है आपको। नेक्स्ट है हमारा सिंस टाइम, यानी कि टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से। तो अगर मैं बोलूं मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 12 o'clock। वह 2 बजे से टीवी देख रही है, शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। आगे देखते हैं हमारा 4। 4 क्या है बच्चे, लिखा हुआ 4 पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड क्या होता है, अवधि। अवधि मतलब ड्यूरेशन बता रहा है, कितना समय से। जैसे मैं बोलूंगा वो 5 साल से काम कर रहा है, जैसे कोई बोलेगा वो 6 महीने से पढ़ा रहा है, तो 5 साल क्या कंफर्म टाइम हुआ ग्रामर में। तो 5.5 साल भी हो सकता है बच्चे लोग, 5 साल 2 महीना भी हो सकता है। कोई बोलेगा मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो 2 घंटा उन्होंने टाइम देके लिखना शुरू किया, अंदाजा करके बोला जा रहा है कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, हम लोग 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रही है बच्चे लोग, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने 4। तो 4 का यूज करते हैं अवधि के लिए, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, कितना समय है। जैसे 6 महीने से, 2 महीने से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 10 घंटे से, क्या लगाना 4। नेक्स्ट आपका 4 हाफ एन आवर। 4 हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, आधे घंटे से। क्या होता है, आधे घंटे से। नेक्स्ट है 4 ए लॉन्ग टाइम,
टाइम, यानी कि बहुत दिनों से, कुछ पता नहीं कब से, कितना साल पता नहीं। जैसे माय फादर हैज बीन वर्किंग फॉर मैनी इयर्स, या फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत साल से काम कर रहे, बहुत दिनों से काम कर रहे। नेक्स्ट है फॉर मैनी इयर्स, यानी बहुत साल से, वह बहुत साल से परीक्षा की तैयारी कर रही है। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर मैनी इयर्स। अब चलिए आपको शॉर्टकट वर्टिकल सेंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग कोई भी पूछेगा, कोई एग्जाम में ऑप्शन आते हैं भरने के लिए, तो सेंस आपको जब भी भरना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भरना है, और फॉर भरना है आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए भरना है, ठीक है। तो सेंस का प्रयोग कोई पूछे तो बोला जाता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, डेफिनेट समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए, जो निश्चित ना हो। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसको लिख लें, क्या स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चे लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्जाम्पल यहाँ मैंने 6 सेंटेंस लिख दिए हैं। पॉजिटिव है, फिर ये भी पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, टर्म टर्म प्लस नेगेटिव है। तो वह सुबह से पढ़ा रही है, बनाते हैं, क्या होगा? सी हैज बीन टीचिंग, सी हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या होगा बच्चे? She has been teaching since, क्या होगा? She के साथ है लगता है, she has been, teach का before teaching, since क्यों लगा? क्योंकि सुबह से एग्जैक्ट टाइम है, कंफर्म टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे since का यूज किया है। तो she has been teaching since morning, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, मेरी माँ सुबह से काम कर रही है। My mother has been working since morning, मेरे पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। My father has been reading the newspaper since morning। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट रख के सेंटेंस को बनाना है और बोलना है, तब तक बोलना है जब तक कि वो आपके टंग पर ठीक से बैठ नहीं जाए। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग 2 बजे से खेल रहे हैं, यहाँ पे क्या टाइम है बच्चे लोग? 2 बजे से। क्या लगेगा? क्या लगेगा? यस, सिंस। क्या लगेगा? सिंस। तो हम लोग वी हैव बीन, क्या होगा? वी हैव बीन, वी के साथ लगाते हैं, हैव प्लूरल है। वी हैव बीन प्लेइंग, खेलना प्ले का बिल्कुल प्लेइंग। अब क्या है? सिंस 2 o'clock। क्या होगा? सिंस 2 o'clock। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। हम लोग 2 बजे से खेल रहे हैं। यस, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल क्या है? क्या तुम सोमवार से आ रहे हो? तो ये सेंटेंस क्या है बच्चे? इंट्रोगेटिव है। आपको मैंने पहले ही बताया, सिंपल प्रेजेंट में बताया, मैंने आपको कंटीन्यूअस में बताया कि जब भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहे तो उसका, उस टेंस का या उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम क्या हैव है तो यू के साथ आता है, क्या होगा? हैव यू बीन। देखिए यहाँ पे यू के साथ लगाता है तो हैव बाय कर लिया मैंने, तो हैव यू बीन। अब यहाँ क्या है? आ रहे हो, तो हैव यू बीन कमिंग, हैव यू कमिंग। अब यहाँ लिखा सोमवार से, क्या है? सोमवार से। क्या रहेगा? कंफर्म। सप्ताह का नाम है, वीक नेम है, तो क्या रहेगा? एग्जैक्ट टाइम है, कंफर्म टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या रहेगा? सिंस मंडे। क्या रहेगा? हैव यू बीन कमिंग सिंस मंडे, हैव यू बीन कमिंग सिंस मंडे। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। चलिए हमारा अगला एग्जांपल है, क्या वह 2 साल से नहीं पढ़ रही है? क्या वह 2 साल से नहीं पढ़ रही है? नेगेटिव है, तो क्या होगा? हैज सी नॉट बीन रीडिंग, हैज सी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 years। क्या होगा? फॉर 2 years। यहाँ मैंने लिखा 4। यहाँ देखिए क्या है बच्चे लोग, टाइम फैक्टर आपका 2 साल से। क्या है? 2 साल से, तो क्या लगेगा? फॉर 2 years, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको मैंने लिस्ट लिखा दिया है, आप उनको देख के बार बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगी। यस, अगला एग्जांपल है हमारा। अगला एग्जांपल क्या है? मेरा भाई क्यों 1 घंटे से पढ़ रहा है? मेरा भाई क्यों 1 घंटे से पढ़ रहा है? तो यहाँ पे आगे आपका टाइम फैक्टर, सॉरी टर्म वर्ड क्या है? क्यों। तो पहले क्यों लेंगे भाई इसका? Why has my brother? Why has my brother? यानी कि my brother सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे has लिया है। तो why has my brother? Why has my brother been? क्या होगा? Why has my brother been reading? read का बिफोर क्या होगा? reading। Why has my brother been reading? स्ट्रक्चर आप मिलाते जाएंगे, टर्म प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। तो why has my brother been reading? 1 घंटे से, for an hour। क्या होगा? for an hour। क्या होगा? for an hour। ये आवर को आर पढ़ते शॉर्ट में, और इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है आर। for an hour, for 2 hours, for 3 hours, for 5 hours। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 का यूज क्यों किया है? 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से।
यानी कि अगर 1 घंटे से है तो फोर लगेगा। इसी में अगर मैं बोलूँ 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो लगेगा सिंस। तो ध्यान रखना है आपको इन बातों का। तो एग्जाम में जो कैसे पूछा था बच्चों को पता है आपको, ये क्वेश्चन सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और आपको ऑप्शन देगा भरने के लिए, इन भरिए, ऑन भरिए, सिंस भरिए या फॉर भरिए। अब जो बच्चे जो सेंटेंस पढ़ेंगे उनको पता चलेगा ये टेंस का है, तो यहाँ देखेंगे वो फट से क्या पढ़ेंगे, फॉर भरेंगे। क्या पढ़ेंगे, फॉर। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ग्रामर की ऐसे ही पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ लगता है हैज है, कहाँ लगता है सिंस, कहाँ लगता है बीन। तो यहाँ पे हैज की जगह हैव भी कर सकता है, इनका आगे मिटा के आपको ऑप्शन दे सकता है। यहाँ भरिए क्या होगा, सी हैव होगा कि सी हैज होगा, ये सी हैड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होगा, सी हैज होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। चलिए और अगला लास्ट एग्जांपल क्या है, वह क्यों नहीं सुबह से काम कर रही है। तो क्यों है वहां पे हुआ है had she not been working, why has she not been working। सुबह से क्या हुआ, since morning, why has she not been working since morning। क्या why has she not been working since morning। तो चलिए, तो एक बार देखिए रिपीट करता हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल था, वह सुबह से पढ़ा रही है, शी हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग 2 बजे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंस लगा है, यहाँ सिंस लगा है। जहां जहां सिंस लगा है वो एग्जैक्ट यानी कंफर्म टाइम की बात हो रही है। जहां जहां फोर लगा है वहां पे क्या हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है बच्चे लोग। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ताकि आपको बार बार एक ही वीडियो में आपको याद हो जाए अच्छे से, अलग से देखना नहीं पड़े। सिंस और फोर कहां लगाते हैं, सिंस लगाते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए और फोर लगाते हैं अनिश्चित इंडेफिनिट समय के लिए, जो निश्चित नहीं है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। तो जब भी एग्जाम में या कोई पूछे तो आपको फट से आंसर देना है इसका, क्विकली आंसर देना है इसका। वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे, अब देखिए बच्चे होता क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस इस टेंस में गलती करते हैं स्टूडेंट। अब मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का में और इसमें क्या अंतर है। यस, तो बच्चे लोग देखते हैं, मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा अंतर है। तो बहुत बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटेंस बनाने के दौरान। तो आपको देखना है बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैंने सेंटेंस के माध्यम से समझाया। यहाँ देखिए सेंटेंस लिखा हुआ पहला, वह खा रही है। तो अब ये यहाँ भी रहा रही है और वह 2 घंटे से खा यहाँ भी रहा रही है। तुम पढ़ा रहे हो, यहाँ भी रहा रही है। तुम 2 साल से पढ़ा, यहाँ भी रहा रही है। तो गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से, जब बहुत बार मैं टेस्ट लेता हूँ तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गलती करते हुए, वो सारे सेंटेंस में क्या इजमार रहा रही देखा, उन्होंने बस इजमार लगाना शुरू हो गया। नहीं बच्चे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको देखना है सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ भी क्या लिखा, वह खा रही है, इसमें कोई भी टाइम फैक्टर या कहीं भी छुपा हुआ भी टाइम फैक्टर नहीं है। तो आपको ये जो वाक्य है ये किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसको जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वह खा रही है तो बोलेंगे सी, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट सी इज ईटिंग। क्या बोलेंगे, सी इज ईटिंग। यहाँ पे सी क्यों हुआ, सिंगुलर हुआ, सी होगा। इज क्यों हुआ, ये सिंगुलर है, इज लगता है, तो इज आर प्लस बिफोर कौन टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको ट्रिक याद रखना है, इज एम आर प्लस वर्ब फोर, ये ट्रिक है। अब देखिए दूसरा जो वाक्य हुआ, 2 घंटे से खा रही है, वह 2 घंटे से, यानी कि यहाँ पे टाइम घुस गया आपका, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हो गया, 2 घंटे से, यानी ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है। खा तो रही है लेकिन कितने देर से, 2 घंटे से। अब ये इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाते हैं इसको, सी इज ईटिंग फॉर 2 आवर्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल ही गलत है ग्रामेटिकल। आपको ध्यान रखना, जैसे ही आपने देखा 2 घंटे से टाइम फैक्टर आपको मिल गया, तो आपको बनाना है सी हैज बीन ईटिंग। क्या बनाना है, सी हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। सी हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, ये सही है। अब एक और देखते हैं, तुम पढ़ा रहे हो। क्या है, तुम पढ़ा रहे हो, यानी काम उसका जारी है, अभी वो पढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये कंटीन्यूअस का वाक्य हुआ, बनाते हैं यू के साथ आर लगता है, यू आर टीचिंग। क्या हुआ, यू आर
टीचिंग। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है तुम 2 साल से पढ़ा रहे हो। क्या तुम 2 साल से पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years. You have been teaching for 2 years. You have been teaching for 2 years. यानी तुम 2 साल से पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे क्यों लगा ऐसा, यहाँ पे 2 साल से आपका क्या होगी, उसका बच्चे टाइम फैक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में रहा नहीं तो देखना है, ये चेक करना है, प्लस ये भी देखना है कि टाइम फैक्टर तो कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो बहुत बार टाइम फैक्टर छुपा रहता है या क्लियर लिखा रहेगा, तो टाइम फैक्टर छुपा हुआ भी रहेगा तो आपको यूज क्या करना है, हैज बीन का करना है। जैसे वह पढ़ाती रही है, वह खेलती रही है, तो यहाँ भी टाइम फैक्टर छुपा हुआ है, तो उसका बनाएंगे जैसे वह खाती रही है, सी हैज बीन ईटिंग। मैं पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग। चलिए अब हम लोग जानेंगे चारों टेंस को एक बार शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चारों टेंस को मैं एक साथ शॉर्ट में आपको ट्रिक के साथ समझाता हूँ, याद रखने का तरीका कैसे है उसको याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग देखते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट पढ़ा दिए, चारों बेटे के बारे में। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, 4 बेटे हैं। कौन कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के 4 टाइप है। अब देखिए मैंने यहाँ पे चारों को एक साथ लिखा है और यहाँ पे चारों का मैंने एक पहला स्ट्रक्चर भी लिखा है, ध्यान से लिखिएगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है V1 V5 2 डच। ये क्या है, यानी कि अगर इस टेंस का सेंटेंस होगा तो या तो उसमें V1 लगाना है या V5 लगाना है या डू या डच लगाना है। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसका पहला स्ट्रक्चर लेके लिया शॉर्ट ट्रिक बीच का, इज अ नॉट प्लस बिफोर लेना है। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रहा रहेगा, कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें क्या लगाना है, हमें इज अ नॉट प्लस बिफोर लेना है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें लगता है हैज प्लस V3 और इसका मैंने बीच का ले लिया है केवल ट्रिक याद रखने के लिए। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी देखिए मैंने स्टेट सब्जेक्ट छोड़ दिया है, वो अंडरस्टूड है। हैव या हैज लेना है, विल लेना है, बिफोर लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, सिंस या फॉर लेना है, प्लस टाइम फैक्टर तो रहेगा ही। अब ये मैंने 4 टेंस लिखे हैं, चारों टेंस के मैंने पहले स्ट्रक्चर लिखे शॉर्ट फॉर्म में। अब मैंने 4 एग्जांपल लिया है जो कि चारों टेंस के, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा तो आसानी से, अगर आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है फिर भी समझ में आएगा। तो पहला वाक्य है वह पढ़ाती है, तो आपको मैंने याद कीजिए क्या लिखा है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंदर वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, वो कौन टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सी टीचर्स, क्या होगा बच्चे, सी टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी सब सारा रूल लिखा दिया, मैंने सारा रूल लिखा दिया ऑलरेडी आपको आगे कि कहाँ लगेगा सी, कहाँ लगेगा V1 V5, कहाँ लगेगा, तो सब चीज लिखा हुआ है। तो आप इसको पीछे पलट के देख सकते हैं या फिर आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, बैकवर्ड करके। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बन गया हमारा। अगला हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वह पढ़ा रही है, यानी रहा रही रहे है। तो मैंने आपको बताया जिस हिंदी वाक्य में वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, उसको किससे बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम इज अ नॉट प्लस बिफोर से। तो क्या होगा, सी इज टीचिंग, सी इज टीचिंग बन गया। यहाँ लिखा वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगला तीसरा क्या है, वह पढ़ा चुका है। ये मैंने एग्जांपल सभी समान लिए ताकि देखिए सबका लास्ट में चेंज हो रहा है, सबका लास्ट देखिए चेंज हो रहा है लास्ट में। तो वह पढ़ा चुकी है, यानी पढ़ाने का काम खत्म हो चुका है। आपके मैंने बताया था जो काम रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है, हाल ही में समाप्त हुआ है, उसे बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो क्या होगा, सी तो क्या होगा, सी हैज यस बच्चे, हमारा अगला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का, वह पढ़ा चुकी है।
तो पढ़ा चुकी है, काम समाप्त हो चुका है, हाल फिलहाल में हुआ है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर हैव प्लस बीजेस बनेगा। पर ट्रिक याद रखना है कि चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, क्या लगाना है, हैज प्लस बीजेस। तो आपका आंसर होगा सी हैज टॉट। क्या होगा, सी हैज टॉट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वर्ब प्लस चुका है, तो सी हैज टीच का बीजेस का डॉट मैंने लगा दिया। अगला है आपका चौथा प्रेजेंट का चौथा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसका स्ट्रक्चर में शॉर्ट में लिखा है, पहला स्ट्रक्चर हैज लगता है, बीन लगता है, बिफोर लगता है, ऑब्जेक्ट सिंस आपको। तो क्या हुआ 2010 से पढ़ा, याद देखिए क्या लगा, टाइम फैक्टर लग गया। अब याद देखिए यहाँ भी रहा रही है और यहाँ भी रहा रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिए, वह पढ़ा रही है, वह 2010 से पढ़ा रही है। तो यही मैं बार बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम में स्टूडेंट गलती क्यों करते हैं, आप टाइम फैक्टर को नहीं देखते हैं, या फिर अगर देखते भी हैं तो आप रहा ही देख के एग्जाम लगा देते हैं। तो इसका आंसर होगा सी हैज बीन टीचिंग, सी हैज बीन टीचिंग। अब यहाँ 2010 से क्या रहेगा, सिंस, क्या रहेगा, सिंस 2010। जैसा मैंने बताया था, कंफर्म टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अगर आप भूल चुके हैं, एक बार बैकवर्ड करके वीडियो को देखें। आप इस वीडियो को अगर 2 या 3 बार देख लेते हैं, मेरी गारंटी है आपका टेंस बिल्कुल ही कमाल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लें या फिर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, पास्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे, चलेंगे अंदर। अब देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छा समझ में आ गया है तो पास्ट और फ्यूचर में आपको दिक्कत कम हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे वह पढ़ाती है, वहां रहेगा मैं पढ़ाता था। यहाँ है वह पढ़ा रही है, वहां रहेगा मैं वह पढ़ा रही थी। यहाँ वह पढ़ा चुकी थी, वहां रहेगा वह पढ़ा चुका था। यहाँ वह 2010 से पढ़ा रही है, तो वहां पे रहेगा वह 2010 से पढ़ा रही थी। तो केवल आपका जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा और यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। जहां जहां प्रेजेंट है वहां पे हम पुट करेंगे पास्ट। तो चलिए देखते हैं पास्ट टेंस का चारों बेटे के बारे में पढ़ते हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर। तो पास्ट टेंस का देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ चारों नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको प्रेजेंट टेंस, अगर चारों टेंस को अच्छे से समझते हो, अच्छे से ग्रैब करते हो, तो पास्ट समझना बिल्कुल ही इजी और सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे नाम शुरू करते हैं। मैंने क्या लिखा, पहला सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जहां जहां प्रेजेंट है बस वहां पास्ट को मैंने पुट कर दिया है। नेक्स्ट है दूसरा नाम हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा नाम पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारा जो हम लोग पहला पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। चलिए मैंने पहले लिखा है, तो अब यहाँ इसका डिफिनेशन क्या है देख लीजिए ध्यान से। जो कार्य भूतकाल में समान रूप से घटित हुआ उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, या सिंपल पास्ट में टेंस में उसे बनाते हैं। यानी वैसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीटली खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जैसे वह गया या वह गया था, जाने का काम खत्म हो गया, पास्ट की बात हो रही है। मैं कल स्कूल गया था, मैं कल कॉलेज गया था, कल तुमने मुझे फोन किया था, मैंने आपको देखा था। यानी कि यहाँ पे काम क्या है, पास्ट में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए सेंटेंस मैंने बनाया ही वेंट। अब यहाँ ही वेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका रूल अभी मैंने नहीं बताया है, वो आगे बताऊंगा आपको। अब इसका पहचान लीजिए, आपको मैंने बताया, आपको जो हिंदी बैठ के स्टूडेंट को दिक्कत होती है, पहचान क्या है, देखिए वर्ब प्लस या, ये ही, या था, ये थी, ये थे, या था, थी, ते थे। ये सभी अगर पहचान आपको हिंदी वाक्य में मिलते हैं तो आपको समझना है कि वो वाक्य सिंपल पास्ट से बनेगा। चलिए वेरी गुड। अब आगे आते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर। हमारा जो स्ट्रक्चर है क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला आपको, हर सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ भी 6 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, टर्म है, टर्म नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में क्या है, सब्जेक्ट है, V2 ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपको वर्ब टू फॉर्म याद रखना पड़ेगा। जैसे प्ले का V2 प्लेट, गो का V2 वेंट,
नेक्स्ट है आपका नेगेटिव में, जैसे ही वाक्य नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, डिड नॉट के बाद V1 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डिड जो है V2 का काम कर रहा है मेरा, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग ऑफ डिड है, डिड को आगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। टर्म प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक स्ट्रक्चर मुझे याद है, मैंने खुद से बनाया, तो उसी तरह आप भी एक स्ट्रक्चर आप खुद से बना पाओगे। टर्म प्लस नेगेटिव है, टर्म प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस टर्म प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पे डिड सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब अगर आपका मन है इस नॉट को आप डिड में जोड़ सकते हो, इस डिड नॉट को आप डिड में जोड़ सकते हो, तो डिड में अगर हम नॉट को जोड़ते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट, या आप बोल सकते हो डिड। जब स्पोकन में बोलते हैं शॉर्ट में डिड, ये टीवी साइलेंट था, डिड आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट मीट हिम, मतलब डिड हो जाता है, टीवी साइलेंट हो जाता है। सोचिए मतलब इतना आपको ये अभी फिर आपको डिडंट बोलना है या डिड नॉट बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, सभी पर्सन से आपको वी लगाए, यानी आई रहे, वी रहे, यू रहे, यानी कोई भी पर्सन रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, आपको लगाना है V2 अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो। जैसे मेरी माँ स्कूल गई, माय मदर वेंट टू स्कूल, मेरे पापा ऑफिस गए, माय फादर वेंट टू स्कूल, मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, ईट का V2 एट होता है, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मतलब कोई भी पर्सन है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो। देखिए आप पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, टर्म हुआ तो क्या लगाना है, डिड नॉट, डिड प्लस V1। जैसे मैंने उसे नहीं डांटा, आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं पीटा, आई डिड नॉट बीट हिम, तो डांटा पीटा, हाँ देखिए डांटा या आई, मैंने उसे नहीं डांटा, मैंने उसे नहीं पीटा, ये भी आ रहा है, ये सब भी आएगी सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज करना है या डिड का यूज करना है। क्लियर? तो अब हम चलेंगे आगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना ज्यादा बेहतर होता है बच्चे लोग। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं पास्ट पास्ट का पहला बेटा जो सिंपल पास्ट का क्या है। देखिए आपने 6 स्ट्रक्चर लिखा है और यहाँ पे मैंने 6 सेंटेंस लिखा है बच्चे लोग, ध्यान से देखना है। 6 स्ट्रक्चर है हमारा, 6 सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए क्या, वह गई या वह गई थी, वह गई रहेगा चाहे वह गई थी, आपका इंग्लिश बनाना है, क्या बनाना है, सी वेंट। क्या होगा बच्चे, सी वेंट, वह गई या वह गई थी, सी वेंट। वह नहीं गई या वह नहीं गई थी तो क्या होगा आंसर, सी, देखिए आप देखते हो ना, सी डिड नॉट गो, V1 है, सी डिड नॉट गो, देखिए बन गया। स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको। क्या वह गई, ये शुरू में क्या आ गया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव का देखिए स्ट्रक्चर क्या है, डिड सी गो, यस, तो बना देना आपको, डिड सी गो। देखिए आपका कितना आसान है, खाली आपको ओनली वर्ड आपको याद रखना है, V1 V2 V3 फॉर्म। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहां पे लिखा है क्या वह नहीं गई, तो क्या वह नहीं गई, डिड सी नॉट गो, यस वेरी गुड, बनाते हैं, डिड सी नॉट गो। आपका मन है नॉट को इसमें जोड़ सकते हैं, डिडंट सी गो। हमारे लिए टर्म क्या है, मैंने आपको बोला टर्म का मतलब डब्ल्यू क्वेश्चन, कब, क्यों, कैसे, कहां, तो यहाँ पे क्या, वह कहां गई या वह कहां गई थी, तो क्या होगा आंसर, वेयर डिड सी गो, वह कहां गई थी, वेयर डिड सी गो। नेक्स्ट, वह क्यों नहीं गई थी, अब यहां सवाल है क्यों प्लस नहीं, क्यों नहीं, यानी कि टर्म प्लस नेगेटिव, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्म प्लस नेगेटिव, सबसे पहले टर्म वर्ड लगाना है, क्या है टर्म, क्यों, तो क्यों को बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाई, क्या लिखेंगे, क्यों को निकाल बाहर व्हाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड सी, व्हाई डिड सी नॉट गो, कितना आसान है, व्हाई डिड सी नॉट गो। अब एक बार शुरू से देखते हैं, देखिए ठीक से ध्यान से, मैंने आपको पहले इंग्लिश सेंटेंस दिया समझने के लिए, यहाँ पे आप बहुत बोल सकते हैं, वह स्कूल गई थी, वह कॉलेज गई थी, कुछ भी लिखना है, कॉन्सेप्ट पहले समझना है, वह गई या वह गई थी, सी वेंट,
वह नहीं गई थी, शी डिड नॉट गो। क्या वह गई, डिड शी गो। क्या वह नहीं गई, डिड शी नॉट गो। वह कहाँ गई, वेयर डिड शी गो। ये डिड दिखा रहा पास्ट, क्योंकि डू का भी क्या होता है, डिड। तो ये डिड से पता चला है कि वहां जो पास्ट की बात हो रही है। वह क्यों नहीं गई थी, तो व्हाई डिड शी नॉट गो। तो देखा कितना आसान है। अब यहाँ अपने मन से जो भी एग्जांपल बनाना चाहो, किसी बुक से देखिए बनता है कि नहीं। आप बुक उठाइए कोई भी जिसमें आपका सिंपल पास्ट टेंस है। मैं कल कॉलेज गया था, कल मैं मंदिर गया था, कल मैं बाजार गया था, उसने मुझे डांटा था। देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आप इसका मतलब समझ चुके हैं। अगर नहीं बन रहा है तो या तो आप V1 V2 V3 आपको याद नहीं है, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको अच्छे से वीडियो को देख के समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टेंस की ओर, जिसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या नाम है बच्चे लोग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चे लोग देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस था सबसे इजी और सरल टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसी तरह सेम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे वहां पे क्या था, वह पढ़ रहा है, बस यहाँ पे आप कर रहा, वह पढ़ रहा था। मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा था। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था। तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे थे। यानी बस रहा है जगह रहा था, देखिए रहा था, रही थी, समय आ रहा है। तो अब इसका क्या समझना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी तीन नाम होते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलिए आप, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नाम आपको तीनों याद रखते हैं। सबसे फेमस नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये सभी को जानते हैं। तो अब यहाँ देखिए डिफिनेशन, जो कार्य भूतकाल में कुछ समय के लिए जारी था, यानी कि पास्ट में कोई काम कुछ समय के लिए जारी था। जैसे अगर मैं आपको फोन करूं, पूछूं भाई तुम क्या कर रहे थे, तो वो आंसर क्या देगा, सर मैं पढ़ रहा था, सर मैं सो रहा था, सर मैं बाइक चला रहा था। यानी कि वो जो भी काम, वो काम गति में था, कंटीन्यूअस था, पास्ट में। यस, वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं इसका पहचान क्या है। सॉरी, एग्जाम्पल क्या हुआ, पढ़ा रहा था, तो ही वॉज टीचिंग। वो कौन सा काम कर रहा था, पढ़ाने का काम कर रहा था, पास्ट में। वह पढ़ा रहा था, वो सो रहा था। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि मैंने क्या बोला, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू में था। अब यहाँ पे कॉमन से समझना, अगर मैं बोलूं कि वह खड़ा था, यानी कहीं पे खड़ा था, he was standing, वह बैठा हुआ था, he was sitting। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि काम उसका गति में था, पास्ट में कंटिन्यू था, तो वहां पे हम was वर्ड प्लस V4 का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, was या वर्ड का। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस was, उसको क्या पढ़ना, was, उसको पढ़ेंगे वर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इवन टीचर्स भी गलती पढ़ते हैं, वर्ड, was वर्ड प्लस V4 हमारे बिहार में होता है, बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ड पूजा, वही वर्ड बोलना है। सब्जेक्ट प्लस was या वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है, इसका भी चेक बनाया मैंने, सब्जेक्ट प्लस was या वर्ड प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, was या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, was वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगेन है आपका टर्म, डब्ल्यू क्वेश्चन, टर्म प्लस was या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपका टर्म प्लस नेगेटिव है, टर्म प्लस टर्म डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस was या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जितना भी टेंस को देखोगे पीछे पैटर्न, सभी में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। पैटर्न देखना है, सभी का पैटर्न है कि खाली आपको प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझना है। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या है, अंजलि पढ़ा रही थी। क्या है, अंजलि पढ़ा रही थी। तो अंजलि पढ़ा रही थी, अंजलि कौन पढ़ा रही थी, अंजलि। सब्जेक्ट क्या है बच्चे लोग, अंजलि है। ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अंजलि पढ़ा रही थी, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में, प्रेजेंट नहीं, पढ़ा रही थी, ये पास्ट की बात हो रही है। तो क्या होगा, अंजलि। अब यहाँ देखिए was या वर्ड है, क्या है, was या वर्ड है। नोट में मैं लिख देता हूँ was या वर्ड। नोट में क्या है, I, he, she, it, name, और सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाना है, was। ये सिंगुलर के साथ was लग गया, और आपका दोनों प्लूरल के साथ क्या है, प्लूरल रहेगा तो लगाना है वर्ड। क्या लगाना है, वर्ड। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको was लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट से आपको क्या लगाना है, वर्ड। यानी कि क्या लिखा हुआ, I, he, she, it, name, एंड सिंगुलर रहेगा जैसे my mother, my sister, तो यहाँ पे was लगाएंगे। और अगर प्लूरल आगे जैसे
यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, तो वहां क्या लेंगे, वर्ड लेंगे। तो यहाँ पे अंजलि किसी का नाम है, एक ही नाम है, कितना नाम है, एक नाम है। तो देखते हैं क्या होगा, अंजलि, और उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या वाज योर वर्ड, देखिए सब्जेक्ट क्या है, अंजलि, अंजलि वाज योर वर्ड, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अंजलि वाज पढ़ाना का टीच, तो टीच का बिफोर टीचिंग, अंजलि वाज टीचिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पढ़ा रही थी पता नहीं, हिंदी इंग्लिश पता नहीं, फिर लोग पढ़ा रहे थे, अंजलि वाज टीचिंग, वेरी गुड। अब यहाँ आप चेक कर सकते हो, मेरी माँ पढ़ा रही थी, मेरा भाई पढ़ा था, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये कहीं भी नॉट लगा हुआ नहीं है, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आंसर क्या होगा, अंजलि नहीं पढ़ा रही थी, तो क्या होगा, अंजलि वाज नॉट टीचिंग, क्या होगा, अंजलि वाज नॉट टीचिंग। नेक्स्ट अब हमारा है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एग्जांपल भी है। क्या है, क्या अंजलि पढ़ा रही थी, शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो किससे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव से, वाज या वर्ड, अंजलि सिंगुलर है, तो क्या होगा, वाज अंजलि टीचिंग। यहाँ देखिए मैंने बच्चे लोग, यहाँ मैंने ए कैपिटल लिखा है, किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये बचपन में आपने पढ़ा है, तो फिर से पढ़ लीजिए, जान लीजिए यहाँ पे ए कैपिटल क्यों हुआ। अगर हम प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखते हैं सेंटेंस के बीच में भी, उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। वेरी गुड, चलिए आगे देखिए, हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हमारा सेंटेंस है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या अंजलि नहीं पढ़ा रही थी, तो क्या है, स्ट्रक्चर वाज या वर्ड, क्यों लेंगे वाज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो लेते हैं वाज अंजलि, देखिए यहाँ वाज लिया है, अंजलि हो गया, उसमें क्या है, नॉट लेना है, वाज अंजलि नॉट टीचिंग। बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है, और तब तक फॉलो करना है जब तक आपको ये स्ट्रक्चर याद ना हो जाए। वंस आपको स्ट्रक्चर याद हो गई, आपको बार बार स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको केवल वर्ड्स को याद रखना है, टीच है, प्ले है, गो है, डांस है, जो भी है। चलिए हमारा अगला है टर्म। टर्म को मैंने क्या बताया था आपको आगे में, पहले बताया आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो हमारा टर्म कुछ भी ले सकते हैं, अंजलि कब पढ़ा रही थी, क्या है टर्म, कब, तो सबसे पहले कब को बाहर निकालें, क्योंकि यही है मेन आपका टर्म, इसको बाहर निकालिए, तो कब का इंग्लिश क्या हो, व्हेन, व्हेन के बाद क्या लेंगे, देखिए टर्म के बाद क्या है, वाज या वर्ड, क्या लेना है, वाज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो व्हेन वाज अंजलि टीचिंग, व्हेन वाज अंजलि टीच का बिफोर क्या होगा, टीचिंग। किसी भी गिवन को बिफोर कैसे बनाते हैं, आगे लगाकर। वेरी गुड, हमारा 4 हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा हो गया, सॉरी छठा, छठा क्या है, टर्म प्लस नेगेटिव। तो अंजलि क्यों नहीं, क्या है, अंजलि क्यों नहीं पढ़ा रही थी, यहाँ पे टर्म क्या है, क्यों भी है और नहीं भी, टर्म प्लस नेगेटिव हुआ, तो स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, टर्म प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, टर्म प्लस नेगेटिव का आपका सेंटेंस है, बनाना है, क्या होगा, व्हाई, क्योंकि व्हाई वाज अंजलि नॉट टीचिंग, व्हाई वाज अंजलि नॉट टीचिंग। देखिए एक बार एक राउंड में आपका क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला, अभी देखिए इस टेंस को बनाने कितना टाइम लगा, आप ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 मिनट लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ जाते हो तो बाकी की जो टेंस है, पास्ट की और फ्यूचर की, वो समझना बेहद ही आसान हो जाता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े टेंस में टाइम लगा था पढ़ने में, समझने में थोड़ा टाइम लगा था, बस इसमें टाइम नहीं लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, रहा है कि रहा था हो गया, रहा रही थी रही है कि रहा रही थी हो गया, और रहे है कि रहे थे हो गया। बस केवल हेल्पिंग वर्ब कमाल है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाना और वर्ब लगाते जाना है। तो फटाफट नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है जानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट टेंस में अंतर और पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिक अंतर जानना है क्या है। सुनने में ये समान रहेंगे, लेकिन इनकी जो ट्रांसलेशन बनती है वो अलग बनती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करते, मतलब समझ नहीं आया, मतलब देखिए जैसे वह गया या वह गया था, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अगर बनाते हैं ही हैड गॉन तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये बनाएंगे ही वेंट तो ये सही होगा। समझना है यहाँ पे पॉइंट को। अब यहाँ देखिए क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में 2 एक्शन घटित हो, यानी कि सिंपल सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज कभी नहीं होता है, जब पास्ट में 2 एक्शन घट रहा हो तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है,
डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अब ये वाक्य बहुत बार सुने होंगे, बहुत ही फेमस वाक्य, बहुत ही फेमस सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पे दो एक्शन हो रहा बच्चे लोग, एक पहला और ये दूसरा। सब एग्जांपल लेके समझेंगे। तो यहाँ पे वैसे मैंने बनाया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे हैड लगा है, यहाँ पे V2 लगा है, क्या कंडीशन है, एक ही टेंस में V2 भी आ रहा है, V3 भी आ रहा है, यानी कि V3 आ रहा है। तो ये चीज को कौन सा समझना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का कनेक्शन किससे, सिंपल पास्ट से है। याद ध्यान रखना, हर टेंस का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का कनेक्शन किससे जुड़ा है, सिंपल पास्ट से। तो चलिए अब इसका पहचान देख लीजिए क्या है। वर्ब प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पहचान लिखा ये तो पहले था, सिंपल पास्ट में था। अब कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज होगा सर वहां भी वो या था, ये थी है, यहाँ और यहाँ भी या था, ये थी, तो मैं कहाँ लगाऊंगा V2, कहाँ लगाऊंगा हैड V3। तो कॉमन सा सवाल है, बिल्कुल कंफ्यूजन होगी। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ और मैं आपके कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करूंगा। तो चलिए पहले तो आप स्ट्रक्चर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 नेगेटिव है, जहां जहां हैजर था याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैजर प्लस V3 यहां लगाना है हैड V3। तो सब में हैड लगाना है, सब्जेक्ट हैड V3, सब्जेक्ट हैड नॉट V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव क्या होगा प्लस नेगेटिव क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, टर्म क्या होगा हमारा टर्म प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, टर्म प्लस नेगेटिव क्या होगा टर्म प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ये 6 स्ट्रक्चर इसके भी हैं, हर टेंस के बनते आ रहे हैं। अभी हम लोग 7वां नंबर टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट का तीसरा लिखे प्रेजेंट अगर जोड़े हैं तो 7वां नंबर टेंस पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसके एग्जांपल को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में करते हैं, तो किसमें करते हैं जानते हैं हम लोग। जो मैंने एग्जांपल लिखा है समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपने इसको सुना होगा बहुत पहले ही, क्या लिखा मैंने, डॉक्टर के आने से पहले वह मर गया था, आपके बोलने से पहले वह बोल दिया था, ट्रेन खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो ये सेंटेंस तो देखने में लंबे लग रहे हैं, बट ये कंडीशन समझना होगा आपको बच्चे लोग। मैंने आपको पहले बताया पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करते हैं, जैसे वह गई थी, वह खा चुकी थी, वह पढ़ चुकी, इसके लिए नहीं करते हैं। तो किसके लिए करते हैं, जब पास्ट में दो एक्शन हो रहा होगा, जब पास्ट में दो एक्शन हो रहा है। अब यहाँ देखिए दो वाक्य है, ये है डॉक्टर का आना, इसको मानते हैं पहला वाक्य, और वह मर गया था, यानी कि रोगी करते, रोगी मर गया, चलिए रोगी मर गया था। तो इसके लिए यूज करेंगे हम, इसको सेकंड वाक्य मानते हैं। डॉक्टर के आने से पहले इसको मानते हैं पहला वाक्य, रोगी मर गया था इसको मानते हैं सेकंड वाक्य। तो आप बताइए बच्चे लोग इस दोनों वाक्य में पहला काम कौन सा हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ध्यान दीजिएगा रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आया। यानी कि ट्रिक याद रखिएगा, जो काम पहले होगा उसको हम पहले बनाएंगे, जो काम पहले होगा उसको हम पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, जो काम पहले होगा उसको पहले रखेंगे उस सेंटेंस को, और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 की मदद से बनाएंगे। चलिए बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए डॉक्टर के आने से पहले इसको ढक लेते हैं, रोगी मर चुका था, कंडीशन क्या है देखिए, द पेशेंट, कोई खास पेशेंट की बात हो रही है। अगर मैंने आपने आर्टिकल्स के चैप्टर में देखा, आर्टिकल्स देख लेंगे, मैंने लिंक में डाल दिया है, और प्लेलिस्ट में जाके आप आर्टिकल्स वाले चैप्टर को क्लिक करेंगे, वहां पे मैंने ए एंड द रूल समझाया है। द पेशेंट हैड died, देखिए यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस V3 डाइड, रोगी मर चुका था कब, तो पहले बिफोर, किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले। यहाँ भी कोई पर्टिकुलर खास डॉक्टर की बात हो रही है, बिफोर द डॉक्टर केम, कब का V2 केम। यहाँ अब ये कैसे हुआ, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है V2 है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है V2, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस। तो मैंने आपको क्या बताया, हर टेंस का कनेक्शन, इस टेंस का कनेक्शन किससे है, सिंपल पास्ट। ये इसका भाई है, ये बहुत बार अपने भाई को साथ लेके चलता है। तो क्या, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपके बोलने से पहले वह बोल चुका था, यानी पहले काम कौन खत्म हुआ, वह बोल दिया तब ना आप बोले जी। अरे आपके बोलने से पहले वो बोल चुका था, आपके कमेंट करने से पहले वो कमेंट कर चुका था, आपके सब्सक्राइब करने से पहले वो सब्सक्राइब कर चुका था, आपके वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख के बैठ चुका था। तो जो काम पहले हुआ उसको पहले रखेंगे। यहाँ क्या लिख रहा है, वह बोल दिया था, वह बोल दिया था, पहले वो बोला, तो उसको पहले रखिए, सेकंड सेंटेंस को पहले लेंगे, याद आते उसको आगे। तो क्या होगा, ही हैड स्पोकन, क्या होगा, he had spoken
अब आपके बोलने से पहले बिफोर यू स्पीक अ V2 स्पॉक। तो देखिए मैंने आपको क्या V2 यहाँ ये V2 लगा हुआ है और ये V3 लगा हुआ है, ये V3 है। तो मैंने आपको क्या बोला है V1 V2 V3 आपको याद करना होगा, तो अभी आपको कोई भी चीज पढ़ने में समझने में आसानी होगी। तो ही हैड स्पोकन बिफोर यू स्पोक, आपके वो बोलने से पहले वह बोल चुका था। नेक्स्ट है ट्रेन खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो देखिए यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, मैं स्टेशन मेरे स्टेशन पहुंचने का पहले हो रहा है, तो मैं इसको पहले बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा, इस टेंस की मदद से बनाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस हैड V3 से। तो क्या होगा, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, बिफोर पहले, कब, स्टेशन खुलने के, बिफोर द ट्रेन एलियट लेफ्ट। बिफोर लीव का V2 खुलना जाना छूटना, तो लीव का V2 क्या लेफ्ट होता है, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बच्चे लोग। देखिए यहाँ पे जो दो वाक्य हैं, तो जो काम पहले होगा, सूर्य उगने से पहले मैं उठ चुका था, पापा के आने से पहले मैं होमवर्क बना चुका था, आपके बोलने के पहले मैं लिख चुका था। तो जो काम पहले होगा उसको हम पहले बनाएंगे प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और सेकंड वाले सेंटेंस को हम, और जो पहला सेंटेंस है उसको जो लिखा मैंने बाद वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो यानी ट्रिक क्या है, जो काम पहले खत्म हुआ है उसको पहले रखेंगे, पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, जो काम बाद का है यानी उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ऐसे याद रखते हैं, ये जो पहले है, ये जो लिखा हुआ पहले के पहले वाला सेंटेंस बाद में बनाना है। ठीक देखिए, पहले के पहले वाला सेंटेंस बाद में बनाना है और पहले के बाद वाला सेंटेंस पहले बनाना है। यानी आप ट्रिक जैसे, चलिए हमने आसान ट्रिक आपको ने बताया, वही याद रखिए कि जो काम पहले खत्म हुआ है उसको आपको पहले बनाना है। जैसे आपके आने के पहले मैं आ चुका था, आपके जाने के पहले वह चला गया था। तो जो काम पहले हो रहा है उसको आप पहले रखिए और पास्ट परफेक्ट से बना दीजिए, बात खत्म। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बहुत इजी और सरल है। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग आप बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जो ये हमारा पास्ट का चौथा है। क्या है, पास्ट का चौथा टेंस। चलो तो देखिए मैंने क्या लिखा है, जो कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ और भूतकाल में किसी समय तक जारी रहा। यानी कि पास्ट भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ और भूतकाल में किसी समय जारी रहा। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए क्या है, वह 2 दिन से पढ़ रहा था। यहाँ देखिए बच्चे लोग क्या, 2 दिन से टाइम फैक्टर है, आपने परिचय में पढ़ा था 2 दिन से 4 दिन से, तो वह 2 दिन से पढ़ रहा था, पास्ट में ही बात हुआ, पास्ट में ही काम जारी था। तो क्या हुआ, he had been reading for 2 days। आपको सिंस फोर पता है पहले ही कहाँ लगता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम फैक्टर। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। अब इसका अच्छे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख के लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे एग्जांपल से लिया मैंने, वह से पढ़ा रही है, तो सी हैड बीन, क्या हुआ, सी हैड बीन टीचिंग। सुबह से क्या बता देना आपको, सिंस मॉर्निंग। क्या बता देना आपको, सिंस मॉर्निंग। सी हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा, राधा 2 बजे से नहीं खेल रही थी। नेगेटिव सेंटेंस है, तो राधा हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 2 बजे से, टाइम फैक्टर एग्जैक्ट टाइम है सिंस 2 o'clock। क्या होगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम 5 साल से काम कर रहे थे, तो क्या होगा, हैड। सब में हैड ही लगाना बच्चे, यहाँ पे आई के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, विद ऑल द पर्सन्स यू हैव टू अप्लाई हैड। इन सभी पर्सन के साथ आपको हैड लगाना है। तो क्या होगा, हैड यू बीन, हैड यू बीन, काम करने के जाएंगे वर्किंग, हैड यू बीन वर्किंग, हैड यू बीन वर्किंग 5 साल से। मैंने क्या बताया आपको, टाइम फैक्टर for 5 years, 5 years, 5 years क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम 2 महीनों से काम नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, हैड यू नॉट बीन वर्किंग, हैड यू नॉट बीन वर्किंग। अब क्या है, 2 महीनों से, ये भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या होगा, for 2 months, हैड यू नॉट बीन वर्किंग for 2 months। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा यहाँ पर, वह 2005 से क्यों नहीं पढ़ रहा था, 2005 से,
तो यहाँ पे डब्ल्यू क्वेश्चन वाई, वाई लिखते हैं, वाई हैड ही बीन, वाई हैड ही बीन रीडिंग, वाई हैड ही बीन रीडिंग सिंस 2005, सिंस 2005, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है सिंस 4 आपको मैंने पहले ही बता दिया है। जो बच्चे पहले नहीं देखे हैं तो बैकवर्ड करके वीडियो को फिर से देख लें। तो मैंने सिंस 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बता दिया है, सिंस 4 कहां लगता है प्रॉब्लम में डिक्टेट करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट है, वह 2005 से क्यों नहीं पढ़ रहा था, व्हाई क्या लिखेंगे, व्हाई हैड ही नॉट बीन रीडिंग since 2005, since 2005। चलिए तो देखा आपने मेरा 6 सेंटेंस सिग्नेचर यहाँ भी है, बहुत आसान। मैंने क्या बोला था आपको, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे समझते हो पास्ट परफेक्ट बस क्या आ रहा है, सब में हैड भी लेना है, सब में हैड भी लेते जाना है। दिस इज डन। तो अब हम लोग बात करेंगे, चलिए फ्यूचर में घुसेंगे, तो फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, सिंपल फ्यूचर देखते हैं। चलिए तो फ्यूचर टेंस में हम लोग देखेंगे यहाँ क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस पहला है, दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। जो कार्य भविष्य में समान रूप से घटित होगा, जो कार्य भविष्य में नॉर्मली समान रूप से घटित होता है, उससे बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं बच्चे लोग। जैसे वह पढ़ेगा, वह खाएगा, वह कल स्कूल जाएगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इस तरह का सेंटेंस है। तो अब यहाँ इसका वर्ब प्लस गा ये भी लास्ट में मिलेगा आपको। अब यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल, ब्रिटिश इंग्लिश में शैल विल दोनों लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव शैल विल नॉट प्लस गिवन ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है शैल और नॉट को जोड़ेंगे तो शॉर्ट बनेगा, विल और नॉट को जोड़ेंगे शॉर्ट कंपाउंड बनेगा। आई वी के साथ हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में शैल का यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। बाकी सभी पर्सन के साथ हमें आपको अप्लाई करना है विल का। तो अभी मॉडर्न इंग्लिश में सभी जगह विल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिटर्न लिखो आप तो जनरली आई के साथ शैल लगाना है आपको। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह पढ़ेगा तो क्या आएगा, ही के साथ लगाना है विल, क्योंकि मैंने आपको बताया आई वी के साथ लगाना है शैल, बाकी सभी पर्सन के साथ लगाना है आपको विल। तो क्या होगा, वह पढ़ेगा ही विल रीड या ही विल स्टडी। नेक्स्ट है हमारा, वह नहीं पढ़ेगा, ही will not read या he won't read। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह पढ़ेगा, इंट्रोगेटिव है तो will का कर लेंगे, will he read। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह नहीं पढ़ेगा, will he not read, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, वह कब पढ़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन है तो when will he read। और लास्ट है, वह क्यों नहीं पढ़ेगा, why will he not read, why will he not read। अगर आपका मन है तो नॉट को उसमें will में जोड़ सकते हैं, why won't हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान था। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझते हो तो आपको पास्ट और फ्यूचर समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितना जल्दी कितना फास्ट के तरीके से 2 से 3 मिनट में सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। ये भी बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बच्चे लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसका तीन नाम होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है। तो जो कार्य भविष्य में जारी रहेगा, जो कार्य भविष्य में जारी, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह कॉलेज जा रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल, शैल या विल प्लस बी। यहां पे क्या है, बी। बी का मतलब क्या होता है, होना, रहना, बनना, कर रहा होगा, होना, रहना और बनना। और उसके बाद आपको पता है आई वी के साथ आपको लेना है शैल, बाकी सभी के साथ क्या लेना है, विल। वेरी गुड। तो पहला सेंटेंस है, वह पढ़ा रही होगी, क्या होगा चलो, सी विल बी टीचिंग, सी विल बी टीचिंग। नेक्स्ट है, वह नहीं पढ़ा रही होगी, सी विल नॉट बी टीचिंग। ध्यान रखना आपको नॉट के बाद भी लेना है। नेक्स्ट है आपका, क्या हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव रिप्लाई करेंगे, विल सी नॉट बी टीचिंग। बहुत ही आसान, बस गाली के लिए विल ले रहे हैं, होना के लिए बी ले रहे हैं। यहाँ पे होना है इसलिए बी लग रहा है। क्या वह नहीं पढ़ा रहेगी, तो क्या होगा, विल सी नॉट बी, विल सी नॉट बी टीचिंग, विल सी नॉट बी
टीचिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा वह क्यों पढ़ा रही हो। क्या बस टॉवर यहाँ क्यों है, क्या है क्यों, तो लेना व्हाई विल सी बी टीचिंग, व्हाई विल सी बी टीचिंग। और लास्ट है वह क्यों नहीं पढ़ा रही होगी, क्या लेंगे व्हाई विल सी नॉट बी टीचिंग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चे लोग, देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव क्या है, सी विल बी टीचिंग, यहाँ पे विल के बाद जस्ट बी आएगा। नेगेटिव देखिए क्या है, सी विल नॉट बी, नॉट के बाद बी आएगा। इंटरोगेटिव में क्या आ रहा है, विल सी नॉट बी, यानी कि सब्जेक्ट के और नॉट के बीच। तो इससे बचने का तरीका क्या है, आप नॉट को विल में जोड़ लो, विल नॉट हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो सी वॉन्ट बी। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नॉट के बाद ही बी आएगा। बहुत बार स्टूडेंट टेस्ट जब मैं लेता हूँ गलती करते हुए बी को यहाँ लगाते हैं, नहीं, केवल पॉजिटिव में शैल विल के बाद होगा। यहाँ पे देखिए सी विल नॉट बी, नेगेटिव के बाद भी रहेगा। इंटरोगेटिव में विल सी बी, सॉरी वह क्या होगा, नॉट नहीं रहेगा, विल सी बी टीचिंग। और यहाँ क्या हुआ, नहीं पढ़ा रही होगी तो विल सी नॉट बी टीचिंग। स्ट्रक्चर देखिए लिखा हुआ है 6 सेंटेंस 6 स्ट्रक्चर और 6 एग्जांपल मैंने दिए आपको। वह क्यों पढ़ा रही होगी, क्योंकि व्हाई विल सी बी टीचिंग। नेक्स्ट है व्हाई विल सी नॉट बी, नॉट के बाद भी है, नॉट के बाद भी है, यहाँ भी आपका नॉट के बाद भी है। तो आपको ध्यान रखना है बी का यूज होगा केवल पॉजिटिव में शैल के बाद होगा, बाकी सब में नॉट के बाद ही बी रखना है आपको, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद। नहीं तो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे गलती होने की संभावना कम है। प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग फ्यूचर परफेक्ट का। चलिए देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं बच्चे लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस था, यहाँ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब काम समाप्त होना, बट यहाँ पे क्या है, जो काम फ्यूचर में किसी समय समाप्त हो चुका होगा उसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह खाना खा चुकी होगी, अब मैंने उसे 1 घंटा पहले खाना खाते हुए देखा, तो कॉमन सेंस में क्या बोलाऊंगा, वह खाना खा चुकी होगी, वे लोग स्टेशन पहुंच चुके होंगे, वह होमवर्क बना चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और इसका जो है पहचान है क्या है, आइडेंटिफिकेशन वर्ब प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ भी 6 है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव टर्म टर्म नेगेटिव। तो सब सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट। देखिए शैल विल हैव बी3, परफेक्ट टेंस जहां जहां भी आया शैल प्लस हैव बी3, शैल विल हैव बी3। बस आपको याद रखना आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगाना है ब्रिटिश इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह खेल चुका है, तो क्या होगा, वह खेल चुका है, he will have played, he will have played। वह खेल चुका होगा, he will have played। यहाँ फ्यूचर के बाद सब में हम have लगाते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब है, तो मॉडल्स के बाद हमेशा have ही आता है, has कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट वह नहीं खेल चुका होगा, तो क्या होगा, he won't have played। मैंने आपको बताया था will में not को जोड़ें तो क्या होगा, won't, he won't have played। नेक्स्ट है क्या वो खेल चुका होगा, तो will को क्या करेंगे, will he have played। ध्यान देना है आपको, ये मॉडल वर्ब के बाद will लग रहा है, he के बाद नहीं, इसीलिए यहाँ पे सभी के साथ आपको will have या shall have ही लेना है। क्या वह नहीं खेल चुका होगा, तो क्या लेंगे, will he not have played, will he not have played। नेक्स्ट है हमारा वह कब खेल चुका, कब, यार दिस क्वेश्चन है कब, तो क्या होगा, when will he have played, क्वेश्चन मार्क। और हमारा अंतिम क्या है, वह क्यों नहीं खेल चुका होगा, तो why will he not have played। तो 6 सेंटेंस देखिए, 6 स्ट्रक्चर है, 6 सेंटेंस है और उसका आंसर है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बच्चों लोग, केवल फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार इसको देखिए, और आप किसी बुक से बनाना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आखिरी और अंतिम टेंस पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग। बस
अब वीडियो अंतिम कगार पे है, लास्ट वीडियो टेंस पढ़ने वाले हैं और आज टेंस की कंप्लीट सीरीज हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अंतिम और आखिरी टेंस क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चे लोग देखते हैं हमारा अंतिम और आखिरी टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसका जो कार्य भविष्य में किस समय तक चलता रहेगा, ये भविष्य में पूरा होता रहेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह 2 साल तक काम करता रहेगा, वह 5 साल तक पढ़ता रहेगा, वे लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं। और इसका पहचान क्या है? वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर इसमें लगा रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, लिखा है सब्जेक्ट प्लस है या विल प्लस है प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्रॉम। टाइम फैक्टर। अब यहाँ देखिए इस टेंस में सबसे अच्छी बात है, बहुत लोग बताते नहीं है, बहुत टीचर को मैंने देखा है वो नहीं बता पाते हैं। यहाँ पे सिंस, फॉर और फ्रॉम तीनों लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस भी लगेगा, फॉर भी लगेगा, फ्रॉम भी लगेगा। तो सिंस, फॉर तो आपको पता है कहाँ लगता है, आपको मैं बता दूंगा फ्रॉम कहाँ लगता है। नेक्स्ट देखिए इसका नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, 6 स्ट्रक्चर और 6 सेंटेंस। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या है। वह सुबह से पढ़ा रही होगी, तो सी विल have been teaching since morning. सुबह से since morning. She will have been teaching since morning. Next हमारा वह 2 घंटों से नहीं पढ़ा रही होगी। She will not have been teaching. She will not have been teaching for 2 घंटों से क्या आएगा? For 2 hours. For 2 घंटों से क्या आएगा? For 2 hours. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? 2 साल से क्या रहेगा? से 4। यस, तो क्या होगा? शुरू में क्या है? तो विल सी हैव बीन टीचिंग 2 साल से for 2 years. विल सी हैव बीन टीचिंग for 2 years. नेक्स्ट है हमारा क्या हुआ? 2 दिन से नहीं पढ़ा रही होगी, तो क्या होगा? will she not have been teaching 2 साल से 2 दिन से, तो 4 लगेगा for 2 days. अभी मैं सिंस 4 ले रहा हूँ, फ्रॉम का एग्जांपल नहीं लिया मैंने, फ्रॉम का एग्जांपल नहीं लूंगा। वह क्यों 5 घंटे से लिख रही होगी, तो why will she have been writing for 5 hours. नेक्स्ट हमारा अंतिम, वह क्यों नहीं सोमवार से पढ़ा रही होगी, तो क्यों नहीं होगा? why will she not have been teaching since Monday. अब ध्यान देना है बच्चे, देखिए यहाँ लिखना है आपको। देखिए ये 6 सेंटेंस लिया मैंने सिस्टर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज ये बताया आपको, फ्रॉम कहाँ रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम का। देखिए एग्जांपल कैसा होगा, जैसे मैं बोलूं वह कल सुबह से, समझना है, वह कल सुबह से पढ़ता रहेगा। अब समझने वाली बात है, अगर मैं बोलूँ सर कल सुबह से पढ़ता रहेंगे, वो अगले सप्ताह से पढ़ता रहेगा, वो अगले साल से काम करता रहेगा। तो ये जो वाक्य आ रहा है कल सुबह से, तो कल वो अभी आया नहीं है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं कल सुबह से शुरू करूंगा पढ़ना, वो बोल रहा है वो अगले सप्ताह से पढ़ना शुरू करेगा। तो जब भी आपका कल फ्यूचर की बात होगी तभी वहां पे लगाना है आपको फ्रॉम। क्या लगाना है? फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा ही विल हैव बीन रीडिंग, तो क्या हो जाएगा? सिंस नहीं हो जाएगा, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। क्या हो जाएगा बच्चे? फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। ध्यान लिखना है नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग क्या लिखेंगे? फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। ये आपका नोट में लिख लेना समझने के लिए। यहाँ देखिए क्या यूज हुआ है? फ्रॉम। क्या यूज हुआ है? फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज कब करेंगे? जब हम फ्यूचर वर्ड यानी फ्यूचर टाइम की बात करेंगे, जैसे कल सुबह से, परसों से, 2 दिन के बाद से मैं पढ़ता रहूंगा, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूं, मैं अगले सप्ताह से काम पर जाता रहूंगा, तो उस कंडीशन में आपको सिंस फोर के बदले में क्या लगाना? फ्रॉम लगाना है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये टेंस अच्छा लगा होगा। तो पढ़ ले, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए,
तो हमारा अंतिम और आखिरी टेंस खत्म हुआ बच्चे लोग। पूरे मैंने मुझे लगता है ये 20 डेज या 1 मंथ मान लीजिए, एक टेंस को अच्छे से पढ़ने में 1 मंथ की क्लास होती है। तो एक ही वीडियो में हम लोगों ने आज टेंस खत्म किया, और आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझें, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और प्रैक्टिस करना शुरू करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो कमेंट करें, और जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा है उनको आप शेयर करें ताकि वो टेंस को पढ़ पाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट।